हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सब लोगों का स्वागत है आज की जबरदस्त सीरीज में। और ये सीरीज है स्टैटिक जीके की सीरीज। और उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपकी अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज रहने वाली है फॉर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में ये सीरीज के अंदर, पहले मैं सीरीज के अंदर बता दूं कि हम लोग करेंगे क्या। बहुत सारे बच्चे जो है मुझे पहली बार सुन रहे या देख रहे होंगे। पहले तो सबको वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाएं तो मैं फटाफट से आपको बताऊं ये क्या क्या चीज इसके अंदर, इस बैच के अंदर हम लोग करवाने वाले हैं। सबसे पहली चीज, ये स्टैटिक सीरीज जो हमारी है, ये खाली ऐसा नहीं कि स्टैटिक के गिनती के 15-20 टॉपिक को कवर करके और ये बैच ओवर कर दूंगा। नॉप, इस बैच के अंदर लगभग 40 के आसपास क्लासेस रहने वाली हैं। 35 to 40 क्लासेस, हो सकता है 40 से ज्यादा भी हो। अभी आपको क्लासेस जो है 8 दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्लासेस जो है हर हफ्ते दर हफ्ते ऐड होती जाएंगी। मैं इसमें हर चीज कवर कर रहा हूं। जैसे आज का टॉपिक जो शुरुआत कर रहा हूं वो मैं आर्टिकल से कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आर्टिकल वो टॉपिक है जिससे 110% उम्मीद रहती है कि यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। लेकिन इसके साथ हम क्या चीज और एड ऑन करेंगे, हमारे पार्ट्स जो इस बार पेपर में सवाल आया था, विभिन्न विभिन्न पार्ट्स, अलग अलग पार्ट से क्या सवाल है, वेरियस शेड्यूल, वेरियस अमेंडमेंट। तो यानी 2 क्लासेस तो हमारी इसी के ऊपर रहेंगी। एवरी टॉपिक शुड बी कवर्ड, मतलब मेरी साइड से वो टॉपिक कवर होना चाहिए। अगर मैं डांस फेस्टिवल कर रहा हूं तो डांस फेस्टिवल को करते करते ऐसा ना हो कि आप लोग कहीं सर ज्यादा हो गया। ज्यादा होगा ही, ये पूरा स्टैटिक जीके ही ज्यादा वाला है। क्योंकि अगर मैं किसी भी प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में बात करूं तो उसके अंदर स्टैटिक जीके भर भर के आता है, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, हर एक में स्टैटिक जीके खूब आता है। और इतना सारा जब स्टैटिक जीके आता है तो क्यों ना उसको एक बार तसल्ली से कर लें। और ऐसा मैं सोचना कि इसके बाद तुम्हें और कोई बुक लेनी है या नहीं लेनी, कोई बुक नहीं लेनी। मैंने मार्केट से अभी 4-5 दिन पहले सारी बुक ऑर्डर कर दी। मैंने कहा सारी बुक आ जाएगा मेरे पास। अगर किसी भी बुक के अंदर कोई भी चीज ऐसी है जो हमारे नोट्स में नहीं है, जो हमारी कंटेंट में नहीं है, इंक्लूड करो। बच्चा क्यों परेशान रहे? जब वो एक जगह पढ़ रहा है तो वो बार बार इतनी सारी चीजों में क्यों भागे? ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि अपना कंटेंट टॉप नॉच रखें, ज्यादा से ज्यादा चीजें शामिल करें। तुम बोर हो, मैं बिल्कुल भी चुप नहीं हूंगा। अगर तुम्हें बोर होना है तुम हो, लेकिन मैं स्टैटिक जीके खूब सारा कराऊंगा। ठीक है, एक काम हम ये कर सकते हैं, जब हम स्टैटिक जीके करते हैं तो यू शुड गो एंड डू पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, वहां से थोड़ा और मदद मिलेगी। ठीक है सर, स्टैटिक कंप्लीट किया था भाई, मैं बिल्कुल कह रहा हूं जिसने कंप्लीट किया हो बहुत बढ़िया, वो भी इस टॉपिक को करे, जिसने नहीं किया हो वो भी करे। क्योंकि स्टैटिक जीके के जब मैं कोर्स देखता हूं तो पहले और अब में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। अगर मैं पिछले साल के सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो लेवल बढ़ चुका है, तो अपन लोगों को उसी लेवल तक जाना है। थोड़ा सा बैच में मेहनत की जरूरत है, आप लोगों के साथ मेहनत करनी है। थोड़ा सा मुश्किल कभी कभार लगेगा, लेकिन हौसला बनाए रखना है। इस 40 दिन के सफर को हम अगर बेहतरीन ढंग से कर लें तो जीएस में नंबर बढ़ जाएंगे। तो क्यों ना बढ़ा ही लिए, है ना, क्यों ना वो नंबर बढ़ा लिए जाए। 4 बजे, एक सेकंड, क्या है सर, 4 मार्च से इसी टाइम पर सुमित सर की क्लास है, प्लीज चेंज टाइम। भाई 4 मार्च से है ना, ठीक है भाई, तुम्हारे लिए और एडजस्टमेंट देखूंगा करके, अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार मैं सुमित सर से बात कर लूंगा। अगर वो कोई टाइम और ले सकते हैं तो उनके टाइम को एडजस्ट करा देंगे। ठीक है, अगर कोई और टाइम सर को मिल पाया, मतलब हम दोनों में से अगर कोई एडजस्ट कर पाया, मैं एक बार बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम सब लोग आप ही लोगों के लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं। अगर ऐसे चीज अड़चन आ रही है कि हम दोनों एक ही जगह क्लैश करें और बच्चा कह रहा है किसमें जाऊं नहीं समझ में आ रहा, वो दोनों को लाइव करना चाहता है, तो डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं उनसे बात कर लूंगा। 10:30 पे है सुमित सर का। हाँ यार, मैं मेरे को टीम ने यही फॉरवर्ड किया था। सर इसका एक्सप्लेन कर दो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। भाई टॉपिक मैं तुमको बताता हूँ, एक सेकंड जरा। एक मैं टॉपिक, मैं तुमको भैया टॉपिक लिखने में टाइम वेस्ट मत करो ना। आज टॉपिक थोड़ा लंबा है, मैं कल बता दूंगा, कोई वाईटी सेशन पे बता दूंगा। ठीक है, इस टॉपिक को लिखने में वेस्ट नहीं करते हैं, वरना 40-45 टॉपिक है। टॉपिक बताऊं पहले क्या? टॉपिक बताऊं क्या पहले? लो मैं तुम्हें टॉपिक बता देता हूँ यार, तुम तो ऐसे, मैंने पहले ही राइट डाउन करके लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं पहले राइट डाउन, मैं एक आइडिया देता हूँ फटाफट से, हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा पीछे मत लग जाना मेरे कि बताओ बताओ बताओ, कराऊंगा सारे तुम्हारे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। देखो मैं तुम्हें टॉपिक एक बार बता देता हूँ, टॉपिक बता देता हूँ, फिर लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले जो मैं टॉपिक यहाँ कवर करूंगा, इसके अलावा जो बचेंगे वो भी इंक्लूड करूंगा। पहले आप टॉपिक देख लो कौन कौन से। सबसे पहले आर्टिकल्स वाला टॉपिक जो आज शुरू कर रहा हूं मैं, वेरियस पार्ट्स, शेड्यूल एंड अमेंडमेंट। पहला टॉपिक हमारा ये होगा। स्टैटिक जीके का पहला ही टॉपिक हमारा इतना खतरनाक है कि यहां से हमारा 1 नंबर तो पक्का है, मतलब 1 सवाल तो पक्का है। दूसरा दूसरा है हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, रामसर साइट, रामसर साइट, यूनेस्को, देन इंटरनेशनल जितनी ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर कहां कहां पे कब बनी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, जितने भी देश हैं इंपॉर्टेंट उनके कैपिटल और करेंसीज। नेक्स्ट आ जाएगा डैम्स, लेक्स एंड पासिस। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का लेकिन यहां पे कवर होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट
वेजिटेशन, ग्रासलैंड एंड बाउंड्रीज, ये टॉपिक कवर होगा। फेस्टिवल सारे कवर होंगे, डांस, घराना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वेरियस स्टडीज, बस 5 मिनट अब इसको मैं खत्म ही करा के दूंगा। वेरियस स्टडीज, जैसे किसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, ये सारा बस एक आइडिया तुम्हें दे रहा हूं, ये सारा तुम्हें मिलेगा। विटामिन डिजीज, अब मैंने शुरू में जब तुम्हें कहा था, जब तो कहा नहीं सर बता दो, मैंने शुरू में कहा था कि मत पढ़ो चक्रों में। फर्स्ट मेल ने जो काम किया, फर्स्ट फीमेल अवार्ड, अब इतना बहुत है, इतने टॉपिक और भी है, ठीक है। चलो अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। अभी मैंने जितने टॉपिक बता दिए ना, इतने टॉपिक और भी है। चलो अब हम आर्टिकल्स के ऊपर आते हैं। अब देखो यार, आर्टिकल में बहुत सारे हैं और मुझे सारे आर्टिकल याद करने हैं। अब तुम कहोगे कौन सा मुश्किल है कौन सा आसान, मुझे सारे याद करने हैं, ठीक है सर। इको, बायोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिसका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है सारा कवर करूंगा। इंपॉर्टेंट वाले मुझे बिल्कुल नहीं, मैं खाली इंपॉर्टेंट नहीं करूंगा, मैं सारे याद करूंगा, तुम मेरे साथ साथ याद करोगे, पूरा दिमाग नहीं झोंक दो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल हैं, हमें 398 तक जाना है, एक आर्टिकल से लेकर ये सारा कोशिश करेंगे आज ही कवर करने का और आज ही याद करने का। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। अगर आज सिर्फ तुम्हें इंग्लिश दिखाई दे रही है, कल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट्स बिगिन, ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक बार सारे बच्चे थम्स अप ठोक दो, फटाफट से थम्स अप ठोक दो सारे बच्चे। हम स्टार्ट करें आज का सेशन अभी के अभी, फटाफट से। हिंदी नहीं होगा, हिंदी सब होगा, बस तुम्हें ना अभी सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, जो समझाना चाह रहा हूं वो समझना है, ठीक है। चलो सबसे पहले मुझे आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4 याद करें, सिर्फ 4 आर्टिकल पे ध्यान देंगे। सबसे पहले इंडिया डेट इज भारत, यानी जहां पर नाम लिखा है, तो मैंने क्या बोला सबसे पहले, मेरे सामने आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, मेरे सामने इंडिया डेट इज भारत, अगर ये वर्ड लिखा आ रहा है, अगर मेरे सामने संघ लिखा आ रहा है, यूनियन लिखा आ रहा है और उसकी टेरिटरी लिखा आ रहा है, तो नंबर 1, यानी सबसे पहले आर्टिकल वो होगा जो देश की सीमाओं के बारे में बता रहा है, दूसरा नंबर, अब वर्ड को क्लियर करना है। अगर मेरे सामने एडमिशन वर्ड लिखा आ रहा है, एडमिशन, अगर मेरे सामने इस्टेब्लिशमेंट लिखा आ रहा है, एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट, तो आर्टिकल नंबर 2 है। अगर मेरे सामने फॉर्मेशन वर्ड लिखा आ रहा है तो आर्टिकल नंबर 3 है। सीधा रट्टा मारो, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन, ये कह रहा है अगर मुझे अपने देश के अंदर ना किसी पड़ोसी देश को कहना है भाई ये जमीन मेरी हुई, इधर बांग्लादेश में कुछ आगे चला गया, ये जमीन मेरी हुई, खींच लो अंदर, तो मैंने क्या कर दिया, हमारे देश के अंदर एक एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट कर दिया नए राज्य का, खत्म। नंबर 3, अगर मुझे अपने ही देश के कुछ राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, ठीक है, एक राज्य बनाना है, या मैं उसका नाम बदल रहा हूं, या मैं बाउंड्री चेंज कर रहा हूं, बॉर्डर चेंज कर रहा हूं, कुछ भी चेंज कर रहा हूं, तो मैं उसको फॉर्म कर रहा हूं। फॉर्म का मतलब बना रहा हूं, अब मैं तोड़ के बना दिया। और 4 क्या कहता है, कह रहा है मुझे उन सब आर्टिकल को फॉलो करना है जो 2-3 को मजबूती दे। मैं बता रहा हूं मुझे लाइनें याद नहीं करनी है, ठीक है, मुझे लाइनें याद नहीं करनी है, मुझे याद करना है कि मुझे पेपर में कैसे याद आ जाए। तो मैंने क्या याद किया, आओ जरा इधर सर। आर्टिकल नंबर 1 मैंने ये पढ़ लिया कि इसमें इंडिया डेट इज भारत, यानी यहां पर यूनियन के बारे में बात है, टेरिटरी के बारे में बात है, एक याद हो गया। आर्टिकल नंबर 2 लिखो कमेंट करके, सर 2 में 2 वर्ड याद करने थे, या तो एडमिशन करवा दो या इस्टेब्लिशमेंट करवा दो। अरे भैया बैलून कैसे आने लगे, या तो एडमिशन करवा दो या इस्टेब्लिशमेंट करवा दो। आर्टिकल नंबर 3 में क्या करना था सर, देश के अंदर की बाउंड्रियों को मुझे फॉर्म करना है, ये फॉर्मेशन हो गया। और आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, 2-3 के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। हो गया याद, पहले 1 से 4 आर्टिकल याद हो गए, ठीक है, 1 से 4 आर्टिकल मुझे याद हो गए, पहले क्लियर। नेक्स्ट आओ अगला, ऐसे कर करके ना एक स्लॉट याद करते जाएंगे, और जब भी हम ऐसे करेंगे तो बैलून बाहर निकल के आएंगे, यानी हमें सारी चीजें याद करनी है, ठीक है। इधर आओ, सबसे दूसरी बात, अब आता है नागरिकता क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आते हैं। देखो सबसे पहला 5 से लेकर 11 तक मुझे याद करना है नागरिकता के बारे में, 5 से 11 तक। आओ जी, पहला 5 क्या कहता है, सिर्फ वर्ड याद रखेंगे, पहला वर्ड नागरिकता है, ठीक। तो आर्टिकल नंबर 5 नागरिकता के बारे में बात करता है, खत्म। दूसरा, सर कुछ लोग जो हैं माइग्रेट हुए हैं इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान से इंडिया है। अच्छा, जब हमने देश का आजादी हुई, बंटवारा हुआ, तो कुछ लोग आगे पाकिस्तान से यहां पर, और अगले में ही कुछ लोग यहां से पाकिस्तान चले गए। आर्टिकल नंबर 7 माइग्रेंट टू पाकिस्तान, दोनों याद हुए। कुछ लोग पाकिस्तान से आए 6 में, 7वें में कुछ लोग चले भी गए, हमने कहा छोड़ दो। अब हमने बोला इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवरसीज समुद्र पार कहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, हमने कहा इंडियन ओरिजिन है, आउटसाइड इंडिया के रह रहे हैं, छोड़ दो। पाकिस्तान से परे कहीं रह रहे हैं, छोड़ दो, हमने कहा डन। उसके बाद 9 याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 से 11 आएगा तो मैं कर लूंगा एलिमिनेट, दिमाग में इतना ही डालेंगे जो याद रह पाएगा। आगे आ जाओ, आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, नागरिकता को कंटिन्यू कैसे करूंगा, नागरिकता को कंटिन्यू 10 नंबर पे करूंगा, ठीक है। 11 में क्या कहता है, अब आखिरी है, पार्लियामेंट को जो भी कुछ बदलाव करना पड़े नागरिकता को लेकर करेंगे,
ठीक है, अभी तक क्या मुश्किल लगा? इधर आओ, नंबर 6 से शुरू होता है। आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है सिर्फ नागरिकता के बारे में, लिखो मेरे साथ साथ। आर्टिकल नंबर 5 नागरिकता है, ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 6, सर हमने आजादी करवा दी, आजादी करवा दी। तो आजादी करवाने से क्या एहसास हुआ? सर हमें पता लगा कि कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, हमने कहा आने दो, आ जाओ सर। आर्टिकल नंबर 7 मैंने क्या बोला कि कुछ लोग जब पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो इंडिया से पाकिस्तान भी तो जाएंगे, अब इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए। हमने कहा ऐसा नहीं है सर, जब देश आजाद हुआ था तो मेरा एक दोस्त है वो कनाडा भी रहता था, तो हमने क्या बोला आर्टिकल नंबर 8 में, आउटसाइड इंडिया रहने वाले लोग, आउटसाइड इंडिया रहने वाले लोग। मैंने कहा 9 को तो मैंने स्किप कर दिया, 9 मैंने याद नहीं किया, छोड़ दिया। 10 में मैंने क्या याद किया था कि अगर मुझे भारत के अंदर रहना है तो मुझे यहाँ की नागरिकता को मेंटेन करना पड़ेगा, तो मैं इसी नागरिकता को कंटिन्यू करता हूं। तो कंटिन्यू करना है नागरिकता को, ये नागरिकता को कंटिन्यू किया। और आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? 11 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट को कुछ लगा कि नागरिकता में बदलाव लाना है, कुछ गड़बड़ करनी है, तो कैसे करूंगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा नागरिकता को लेकर। बोलो भाई, भाई बहुत तेज हो गया क्या? मुझे तो लग रहा है बहुत धीरे है। भाई दिमाग को ना थोड़ा तेज करो, तुम इंस्पेक्टर बनने वाले हो, ठीक है, इंस्पेक्टर बनने वाले हो। इतनी छोटी छोटी चीजों को अगर इतनी आराम से समझोगे तो हो गया काम, ठीक है। तो वापस से देखते हैं हमने, इधर आओ, ठीक है, इधर आओ। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना, अगर मुझे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट करना है तो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करूंगा? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, अभी पता चल जाएगा कितनों को आया समझ। सारे बच्चे आंसर लिखो, अगर मुझे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट करना है। 4। अच्छा एक चीज बताओ, जिस बच्चे ने 4 आंसर लगाया है, जिस बच्चे ने 1 आंसर लगाया, उन बच्चों को थोड़ा याद करने की जरूरत नहीं है यार। 4 में तो मैंने ये कहा था कि 2-3 में अगर मुझे बराबर करना है, उनके लिए काम करना है, 2-3 में करूंगा। 1 में नागरिक, 1 में मुझे पता लगा था कि यूनियन के बारे में है, तो ये तो हो गया आर्टिकल नंबर 3, पहली बात। दूसरा, अगला सवाल, अगर मैं ये कहूं कि कुछ लोग इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए, कौन सा आर्टिकल है? कुछ लोग इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए, कौन सा आर्टिकल है? आंसर लगा, बहुत बढ़िया सर, आर्टिकल नंबर 7 यही तो पढ़ा था ना। अब मुझे अगली चीज बताओ, अगर पार्लियामेंट नागरिकता को लेकर कुछ बदलाव चाहती है, अगर पार्लियामेंट नागरिकता को लेकर कुछ बदलाव चाहती है, तो वो बदलाव कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा? बहुत बढ़िया सर, आर्टिकल नंबर 11 के अंदर आएगा। अगर मैं ये कहूं इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, ये बात मैंने कौन से आर्टिकल में पढ़ी थी? आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल नंबर 1 था। बोलो भाई, यहां तक मुझे समझ में आ गया? यानी मैंने 1 से लेकर 11 आर्टिकल तक याद कर लिए। चलो भाई, इतना सा मुझे समझ में आ गया। कितने लोगों को ऐसा लगा कि मुझे तेज लगा? कितने लोगों, अच्छा सच्चाई में बताओ, ऐसे कुछ मैं वो नहीं है कि मैं तेज बनाना ही चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिमाग ना इस तरीके से काम करे कि तुम्हें चीजें बहुत जल्दी समझ में आए। और अभी तक तो पुरानी चीजें, बिल्कुल इजी वाली चीजें, ठीक है सर, और तेज कर, नहीं भाई नहीं। चल सही स्पीड है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अब आता है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स में मुझे समझना है कि मुझे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक सारे के सारे याद करने हैं। चलो एक एक करके याद करें, इधर आओ। सबसे पहला मुझे समझ में आता है कि आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12 ये कहता है कि यहां पर स्टेट की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो एक वर्ड याद रखना है, इसके साथ साथ दूसरा वर्ड क्या याद रखना है? आर्टिकल नंबर 36। अभी के लिए दिमाग में से एक पिक्चर रख लेना, 36 वाला कुछ कंसेप्ट होगा। मैंने क्या बोला? आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की परिभाषा है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, स्टेट में 3 चीजें शामिल है, 3 चीजें। एक होता है केंद्र की सरकार, एक होता है राज्य की सरकार, और एक होता है लोकल बॉडीज। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीडीएस का सवाल था कि राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं पूरा देश, ये स्टेट नहीं है, ये मेरा देश है, देश, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार, एक लोकल बॉडी, तीनों याद रख लूंगा। लोकल बॉडी का मतलब क्या है? पंचायती, म्यूनिसिपैलिटी, ओएनजीसी, इसमें तो सरकार का पैसा लगा हुआ है ना, ये लोकल बॉडीज है। तो मुझे आर्टिकल नंबर 12 समझ में आया कि यहाँ पर राज्य की परिभाषा यानी स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल नंबर 13, यहाँ पे मुझे एक वर्ड बस याद रखना है कि मौलिक अधिकारों के अंदर एक वर्ड जोड़ा गया है और उस वर्ड को बोला गया है जुडिशियल रिव्यू। कौन सा वर्ड है? जुडिशियल रिव्यू। ये मुझे वर्ड याद रखना, बस, इससे ऊपर कुछ नहीं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसको दोबारा से चेक किया जाए, उसको दोबारा से चेक किया जाए क्या ये मामला सही है या गलत है। सर ओएनजीसी क्या है यार? जैसे सेल, गेल, सरकारी संस्थाएं है ना, जिसमें सरकार का पैसा है, जिसमें सरकार का पैसा लगा होता है, 50% से ज्यादा का शेयर होता है, उससे प्रॉफिट जो आता है तो उसको लोकल बॉडी में काउंट करते हैं। जैसे रेलवे कॉलोनियां बनी होती हैं, ओएनजीसी की कॉलोनियां बनी होती है, ये वाला, ठीक है। 2 आर्टिकल मुझे याद करने हैं। अभी जो मैंने याद किए, एक मैंने 12 याद किया राज्य की परिभाषा, एक मैंने 13 याद किया, जहां पे मैंने सीधा इतना पढ़ा है जुडिशियल रिव्यू। बस दिमाग में पिक्चर सेट कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर अब मुझे सबसे पहले कैटेगरी पढ़नी है आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। यानी इसके अंदर जो भी बातें लिखी गई होंगी समानता को दर्शाने के लिए लिखी गई होंगी, ठीक है। इधर आओ भाई, अब समझिएगा इसको। सबसे पहले
राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। कौन कौन से आर्टिकल हैं? 14 से लेकर 18 तक है। इधर आओ, पहला आर्टिकल पढ़ते हैं। अब बड़ा ध्यान से सुनना। अब ना इसमें हल्का सा मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल इन डेप्थ आर्टिकल्स के अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें बेसिक बात समझा रहा हूं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, होता तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ या ऑफ लॉ, लेकिन मुझे बस एक चीज समझना है, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। सिर्फ किसके बारे में? समानता के बारे में। 15 आर्टिकल। अब 14 में उसने क्या बोला? समानता रखूंगा। अब लोगों ने पूछा 15 में समानता किस अधिकारों पे रखोगे? देखो 5 चीजें हैं। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? 5। सबसे पहला, मुझे किसी धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करना, मुझे किसी रेस को, वंश को लेकर भेदभाव नहीं करना, मुझे किसी जाति को लेकर भेदभाव नहीं करना, किस सेक्स से वो संबंध रखता है नहीं कोई फर्क पड़ता, और किस जगह पे उसने जन्म लिया, प्लेस ऑफ बर्थ, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे आर्टिकल नंबर 15 में 5 चीजें याद करनी है, पांचों याद कर लूंगा, पांचों याद कर लूंगा। तो मैंने क्या बोला? 15 का मतलब 5, 15 का मतलब 5, 14 का मतलब इक्वालिटी, 15 का मतलब किन लोगों को इक्वालिटी देनी है, इन लोगों को इक्वालिटी देनी है। मामला सेट हो गया। अब आते हैं 16 के ऊपर। 16 में क्या समझ में आता है? अपॉर्चुनिटी। अब सब लोग मैंने बुला लिए, मैंने कहा तुम सब लोग जब सरकारी नौकरी में जाओगे ना तो बराबरी का अधिकार मिलेगा। तो तुम्हें बस एक वर्ड याद रखना है, पब्लिक इंप्लॉयमेंट में सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। कैसे? एसएससी की नौकरी के लिए गए, सबको बराबरी बोला ना, ग्रेजुएशन करके आ जाओ। ऐसा तो नहीं कहा कि तू +2 तेरे को भी मौका देंगे, ऐसा तो नहीं है। सबको बोला गया ग्रेजुएट आदमी ही आएगा आगे और उसे ही मौका मिलेगा। हमने कहा ट्रू है, हो गया मामला। अब थोड़ा आगे आओ। अब आता है आर्टिकल नंबर 17, ये है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, अब देखो सबको समान का अधिकार दिया, अब उसने कहा ओए मेरे से दूर बैठ, दूसरी जाति का, ओए तो दूर बैठ, तो ऐसा बोला पाप है, ठीक है। तो ये वाला जो है अनटचेबिलिटी, इसको थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 18, टाइटल। ये टाइटल क्या होते हैं? टाइटल का मतलब ये होता है, टाइटल का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर, अरे दीवान साहब आओ आओ आओ, ऐसा आप पब्लिकली किसी को मतलब ऐसा टाइटल देके नहीं बिठा सकते। किसी को फालतू का ऐसा टाइटल नहीं देंगे। सिर्फ 2 लोगों को आजादी दी गई है, एक मिलिट्री वाले लोग टाइटल दे सकते हैं और एक एकेडमिक्स वाले टाइटल दे सकते हैं। तुमने स्कूल में देखा होगा बैच लगा घूम रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल, वाइस प्रेसिडेंट, किंग, क्वीन, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये स्कूल और मिलिट्री में चल सकता है, बाकी किसी में नहीं। अब सुनने में अच्छा लग रहा था, सुनने में अच्छा लग रहा था। क्या हम इसको रिपीट भी करें? आओ सर मेरे साथ। आर्टिकल नंबर 12 में सबसे पहले मैंने कहा क्या सर? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 13 में मैंने क्या बोला? मैंने कहा जो भी अगर मेरे मौलिक अधिकारों को छीनेगा ना, मैं चेक करवा लूंगा। किससे? एक जुडिशियल रिव्यू लगवा के। मैंने कहा ठीक बात है। आर्टिकल नंबर 14 ये क्या बोलता है? इक्वालिटी के बारे में बात करता है कि सबको समानता होनी चाहिए। और आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? कह रहे समानता मिलेगी, लेकिन कितनी चीजों के ऊपर? कह रहा सर 5 चीजों के ऊपर। तो 5 चीजें धर्म है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है और प्लेस ऑफ बर्थ है। ये 5 चीजें मैं याद रख लूंगा। अब आइएगा सर 16। मैंने क्या बोला सर? 15 में मुझे समझ में आया 5 चीजों के ऊपर जो है मामला सेट है। 16 में मैंने ये बोला कि भाई इन सब लोगों को अगर कोई सरकारी नौकरी निकलेगी, सबको बराबरी का अधिकार दोगे ना? हमने कहा बिल्कुल देंगे। तो पब्लिक इंप्लॉयमेंट में सबको बराबरी का अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 17 कह रहा है कोई भी व्यक्ति किसी को अनटचेबिलिटी का एहसास नहीं कराएगा। और 18 में क्या होगा? कोई किसी को फालतू की उपाधियां नहीं देगा। भाई याद हो गए? 12 से लेकर 18 तक। किसी को कोई समस्या? अब यार ये तो है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी। अब आओ मेंटल जिंदगी। अब आर्टिकल 15 के अंदर भी ना छुपे हुए सब क्लोज है। आर्टिकल 15 के अंदर छुपे हुए सब क्लोज है। बस हल्का हल्का हिंट रख लेंगे ताकि पेपर में अगर कोई मुश्किल सवाल भी बने ना तो मैं उसको फोड़ दूं। कैसे? मैंने ये बोला आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज नंबर 1 ये सेम है जो आर्टिकल नंबर 15 में है, ठीक है। ये सेम है जो आर्टिकल नंबर 15 में है। पहला समझ में आया? अब दूसरा सब क्लोज। दूसरा सब क्लोज ये कहता है, हमने क्या बोला था कि 5 लोगों को 5 चीजों के ऊपर हमने कहा था 5 चीजों को डिस्क्रिमिनेट मत करो, 5 चीजों को डिस्क्रिमिनेट मत करो। तो आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज 2 ये कहता है चाहे वो दुकान हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो, कोई होटल हो, कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वहां किसी को जाने से मना मत करना, किसी को डिस्क्रिमिनेट मत करना। बस मुझे दिमाग में क्या रखनी है? मुझे दिमाग में दुकानें रखनी है, स्टोर रखनी है, पब्लिक रेस्टोरेंट रखनी है। बात समझ में? दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट करो। आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज ए सेम ही, सब क्लोज बी में क्या बोला? दुकान, पब्लिक रेस्टोरेंट, पार्क, ये मुझे याद करना है, ठीक है। अब आते हैं सब क्लोज 3 के ऊपर। मैं याद करवाऊंगा। सब क्लोज 3 में क्या बोला? औरतों और बच्चों के लिए कोई भी, मतलब इनके लिए पर्टिकुलर, बस मुझे याद रखना औरतों बच्चों को लेकर यहाँ पे कुछ बात की गई है, स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, मुझे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है? मुझे बस बच्चों और औरतों वाला स्पेशल प्रोविजन 15 के क्लोज 3 में, ठीक है। अरे ऊपर से जा रहा है, रुक तो जाओ, ठीक है। अब इधर आओ, आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज 4, सब क्लोज 4 क्या कह रहे हैं? ध्यान रखना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ध्यान में रखना। अभी सुन तो जाओ। आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज 5, सब क्लोज 5 क्या कहता है? सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सर कुछ समझ नहीं है, इधर मैंने बोला आर्टिकल नंबर 15 में
आर्टिकल नंबर 15 में मैंने 5 चीजें पढ़ी थी कि किसी भी धर्म, किसी भी रेस, किसी भी कास्ट, किसी भी सेक्स, किसी प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। ये मुझे बात समझ में आ गई, एक। ठीक है, अब दूसरा, सर आर्टिकल 15 का क्लोज नंबर 1 सर ये सेम है जो आर्टिकल नंबर 15 में। एक क्लोज तो मुझे याद हो गया, चलो भाई एक क्लोज से पीछा छुटा। ठीक, दूसरा आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज 2, अब मैंने 2 में याद रखा था दुकान, पब्लिक रेस्टोरेंट, पार्क, तो मुझे दुकान याद रह जाएंगी कि कोई भी दुकान से, कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट से किसी को आने से कोई मना नहीं कर सकता। ये 15 का सब क्लोज सेकंड है। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 3। नंबर 3 पे क्या था, मैंने बस एक वर्ड याद रखी थी, उस दुकान में कोई भी महिला, कोई भी बच्चों को स्पेशल प्रोविजन देने का प्रावधान है, तो महिला और बच्चों को, तो ये क्या आ गया, महिला और बच्चों को, ये हो गया नंबर 3। 3 तक तो याद कर लोगे, पहला सेम था, दूसरा दुकान था, तीसरा महिला था। अब चौथा आ जाओ सर, 15 का सब क्लोज 4 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और 15 का सब क्लोज 5 क्या पढ़ा था, सोशली और इकोनॉमिकली जो पिछड़े लोग रह गए उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अरे सर बहुत खतरनाक हो गया यार, यही तो हमें आगे लेके जाएगा ना। मैं तुम्हें वही चीज नहीं कराऊंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले, ठीक है, ये मैं वही चीज नहीं कराऊंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। ये क्लास वो भी होगी जहां हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये वाले 15 वाले ना, और तुम जाके देख लेना सीजीएल के पेपर में पूछे गए, तुम्हें ऐसा लग रहा है सर जानबूझ के पहले दिन इतनी खतरनाक चीज बता रहे हैं कि लोग कहेंगे अरे भैया ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल के सवाल हो गए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मुझे याद रखना है, तो ये वाला 15 वाला सब कुछ मुझे एज इट इज याद रखना है। अब आओ सर, अब छठा छोड़ दो, एक अगर छोड़ भी देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे 5 पता है ना, एक छोड़ भी देंगे तो भी मैं आंसर लगा के आऊंगा, इतना चल सकता है, लेकिन 5 याद करने पड़ेंगे। इसको अगर पढ़ना चाहो पढ़ लेना, अंडर प्रिविलेज क्लासेस के लिए, ठीक है, अंडर प्रिविलेज सेगमेंट के लिए मैंने छोड़ दिया, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर आओ, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 16। 16 में हमने क्या पढ़ा था, 16 में मैंने पढ़ा था पब्लिक अपॉर्चुनिटी, सब लोगों को बराबर है, लेकिन सर इसके भी तो सब क्लोज हैं सर, थोड़ा सा रहम ध्यान से सुनते हैं एक एक करके, बस की फैक्टर की पॉइंट। सब क्लोज 1 ये क्या कहता है, ये इंप्लॉय करता है रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर व्यक्ति को, जहां पर स्टेट को ये लगेगा कि इन लोगों को नौकरी देनी चाहिए। हमने क्या बोला, जब स्टेट को ऐसा लगेगा कि यहां पर मुझे अपने लोगों को या किसी स्पेशल लोगों को नौकरी देनी है, तो मैंने क्या बोला था, पब्लिक अपॉर्चुनिटी सबको बराबर है। ठीक बात है, 16 का एक क्या कह रहा है, अगर राज्य को यह लग रहा है कि इन लोगों को नौकरी देनी चाहिए, बस एक याद हो गया। दूसरा 16 का क्लोज नंबर 2, इसके अंदर क्या कह रहा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किन्हीं 2 आदमियों के ऊपर। किन चीजों के ऊपर सर, जो 15 में पढ़ा था, किन्हीं 2 लोगों के ऊपर आप भेदभाव नहीं करोगे ऑन द ग्राउंड, जो 5 ग्राउंड पहले लिखे थे, एडिशन में कलर भी डाला गया है। मैं रिपीट करूंगा इनको। पहला पॉइंट, आर्टिकल नंबर 16 में मैंने ये पढ़ा था कि पब्लिक में अपॉर्चुनिटी सबको बराबर है, हमने कहा ठीक बात है। कह रहे 16 के 1 में मैंने ये पढ़ लिया कि यहां पर अगर किसी राज्य को लगता है कि उस राज्य में किसी व्यक्ति को जो पिछड़े रह गए हैं उनको अपॉइंटमेंट देना चाहिए, तो वो दे सकता है अगर उस राज्य को लगेगा तो। और 16 के 2 में क्या लगा, कह रहे किन्हीं 2 लोगों में, अगर 2 लोग 2 पर्सन एक साथ खड़े हैं तो उनको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट, चाहे वो रंग हो, रेस हो, कास्ट हो, कलर हो, सेक्स हो, इस आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। बस 2 याद करना। कुछ गया दिमाग में? अब मुझे लग रहा है तुम्हारे दिमाग अब थोड़ा गेयर अटकना शुरू होगा। ठीक है, अब 3 और 4 इसको रोकता हूं मैं, अभी इतना ही रखते हैं, अभी 3 और 4 पे रखते हैं इसको। जब 5 मिनट ब्रेक दूंगा ना फिर इसको पढ़ाऊंगा, अभी तो है इसमें काफी सारे। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 17 से, ये आर्टिकल नंबर 19 से लेकर और 22 तक, ये दूसरी कैटेगरी है। 16 का बी दूसरा बताऊं, राज। देखो राज और लवली 2 लोग नौकरी के लिए आए, एक लड़का राज है और एक लवली है। ठीक है, तो दोनों नौकरी के लिए आए, मैंने दोनों को कहा भाई दोनों खड़े हो गए, हाँ जी। तो एक राज मान लो कहता कि मैं तो बहुत गोरा हूं तो नौकरी मुझे मिलनी चाहिए कलर के ऊपर। दूसरा कहता मेरी कैटेगरी बहुत ऊपर है, मुझे मिलनी चाहिए। तो हमने ये बोला कि किन्हीं 2 लोगों के अंदर, चाहे वो रंग हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो जो भी कैटेगरी में हमने पढ़ा, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये है 16 का क्लोज नंबर दूसरा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 16 का क्लोज नंबर दूसरा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 19 से 22 तक की दूसरी कैटेगरी। 19 से 22 तक की दूसरी कैटेगरी, 19, 20, 21 और 22। अब ध्यान से सुनना, 19 के अंदर ये कहता है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, टाइम थोड़ा गड़बड़ है, 21 से ऊपर चला गया, चलो वैसे बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। हम ये कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 19 ये कहता है कि मुझे किसी भी चीज में रोकने की आजादी है नहीं, भाई कुछ नहीं है, यहाँ मुझे फ्रीडम है, हर चीज की फ्रीडम है। ठीक है, पहला पॉइंट। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, देखो पहला मैंने फ्रीडम बोला, फ्रीडम मुझे बोलने की, स्पीच की, असेंबली की, एसोसिएशन की, प्रोफेशन की, प्रोपोगेट की, कहीं भी घूमने की, ये मुझे आजादी है। 20 क्या कहता है, ये सब लोचा हो गया ना, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे चले गए। अब देखो इधर है 20 नंबर, रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, इसमें आई थिंक सारा लोचा हो गया, पीछे जाकर देखिए जरा लिखा हुआ है,
एक मिनट जरा, मैं वैसे ही बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखो इधर समझो, कोई दिक्कत नहीं। सब सेक्शन डिटेल मैं बताऊंगा, सारी चीज डिटेल में आएंगी, एक एक चीज डिटेल में आएगी, परेशान होना ही नहीं है। इधर सबसे पहले हम लोग ना आर्टिकल नंबर 19 में हमने क्या पढ़ा था, 19 में बोला कि ना कुछ कैटेगरी लिखी गई है। सबसे पहली चीज मैं कह रहा हूं मुझे बोलने की आजादी है, मैं कहा बोलो बेटा। एक्सप्रेशन करने की आजादी है, मैं तुम्हें गलत इशारे कर रहा हूं तो क्या मेरी आजादी है ये, हाँ या ना? मैं कर सकता हूं लेकिन पब्लिक में जाके नहीं कर सकता, ठीक है? पब्लिकली मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने मन से कुछ भी कर। दूसरा, असेंबली कहीं भी घूमू, एसोसिएशन कोई भी संगठन बनाऊं, ठीक है? 19 बता रहा हूं, 19 बता रहा हूं, ठीक है? 19 बता रहा हूं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक सेकंड मैं यहां लिख देता हूं, एक मिनट को जरा। आर्टिकल नंबर 19, इसमें मुझे फ्रीडम है, पहला वर्ड बस याद रखना, फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 है मुझे एक ही ऑफेंस की बार बार सजा नहीं मिलेगी। आर्टिकल नंबर 21, मुझे जीने की आजादी है, लाइफ और लिबर्टी की आजादी है। आर्टिकल नंबर 21A, मुझे 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने की, शिक्षा की आजादी है। और आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे पकड़ा है तो अरेस्ट किया है, डिटेन किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे पेश करो, वरना मैं हाहाकार मचा दूंगा, ठीक है? अब इसको समझते हैं। देखो जी, सबसे पहला आर्टिकल नंबर 19 पढ़ा था। 19 में हमने पढ़ा मुझे आजादी है, मुझे आजादी है बोलने की, मुझे आजादी है असेंबली एक्सप्रेशन की, मुझे आजादी है असेंबली बनाने की, मैं किन्हीं भी लोगों को बुलाऊं असेंबली बनाऊं, मुझे संगठन बनाने की आजादी है, मुझे भारत में कहीं भी फ्री घूमने की आजादी है, मुझे कोई भी प्रोफेशन अपनाने की आजादी है, मुझे कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की आजादी है। ये एक मोटा पॉइंट किसका है? आर्टिकल नंबर 19 का, ठीक है? अब आ गया सर आर्टिकल नंबर 20 क्या है? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अपराध। अपराध कैसा? मान लो प्रभात ने अपने गली में एक लड़के का सिर फाड़ दिया, ठीक है? एक लड़की का, एक लड़की का नहीं, लड़के का सिर फाड़ दिया। अब उस लड़के के पापा जो है एक बड़े मंत्री हैं, तो उन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको सजा दिलवाई 4 साल की, फिर इसको हाई कोर्ट लेके गए, फिर 4 साल की सजा, फिर सुप्रीम कोर्ट लेके गए, फिर 4 साल की सजा हुई। तो इस चक्कर में इसको कितनी सजा हो गई सर? 12 साल की सजा। प्रभात कह रहा भाई यार आर्टिकल नंबर 20 में तो पढ़ा था कि एक चीज की बार बार सजा नहीं हो सकता, तो इससे ये पता चला कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा, हमें ये चीज समझनी है कि एक तो डबल जियो पार्टी नहीं होगा। डबल जियो पार्टी क्या होगा भाई? एक ही चीज की डबल डबल सजा नहीं होगी ना। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या? प्रभात क्या करेगा? सर कसम से, सर कसम, विद्या माता कसम, मैंने सर नहीं फाड़ा, विद्या माता कसम मैंने सर नहीं, कोई मान ही ना, क्या तू विद्या कदर नहीं करता है? तो अपनी गवाही भी नहीं मानी जाएगी। और नो एक्स फैक्टो, भाई अपने फैक्ट के खुद ही गवाही नहीं करेगा कि मैं ये वाले फैक्ट मैं बता रहा हूं ये वाला। तो एक ऑफेंस की 2 बार सजा नहीं। आर्टिकल नंबर 20। आ जाओ सर अगला, आर्टिकल नंबर 21। 21 क्या कहता है? जीने की आजादी, लाइफ एंड लिबर्टी। अब ये वाला अधिकार क्या कोई हमसे छीन सकता है क्या? मान लो कोई इमरजेंसी लगी है, इधर से प्रेसिडेंट का फोन आया या पीएम का फोन आया कि भाइयों 8 नवंबर जीने की आजादी तुमसे छीनी जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा होगा ही नहीं, कोई हमसे जीने की आजादी छीन नहीं सकता, तो ये वाला याद रख लीजिएगा। तो हमसे कोई ये वाला राइट नहीं छीन सकता, हम जी सकते हैं। अच्छा मान लो एक आदमी आया पिस्टल लेके खड़ा है, ठाई गोली मार दी, उसने मुझे गोली मार दी, तो मेरा अधिकार छीन लिया कि नहीं छीन लिया? भाई उसने तो मेरी जान ही ले ली, वो छीन लिया क्या? वो उल्लंघन कर रहा है, वो लॉ तोड़ रहा है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, वो तो कानून ही तोड़ दिया उसने सारा। तो अब कानून ने मान लो ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा सामने खड़ा है, इसके हाथ में गन है, ये गोली चलाई, खिसकिया, ये आदमी डेड, ये आदमी मर गया। अब एक चीज बताओ, इस आदमी ने जो गोली चलाई है, इस आदमी ने गोली चलाई है, क्या इस आदमी को कोर्ट फांसी देगा क्या? मान लो सपोज करते कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। अब इस आदमी ने कहा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21 मुझे जीने की आजादी है, तो क्या इसका पॉइंट माना जाएगा क्या? अब इसने भी तो यही कहा ना, इसने भी तो यही कहा ना कि मेरे पास जीने की आजादी है, मुझसे कोई ये आजादी छीन नहीं सकता, तो तुम कैसे मुझसे आजादी छीन रहे हो? भाई ये पढ़ा लिखा, मान लो एडवोकेट था, ठीक है? अब देखो इस कारण में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि तुम्हें जीने की आजादी है, लेकिन तुम दूसरे लोगों की आजादी भंग कर रहे हो, और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स अगर तुम दूसरों की आजादी भंग करोगे और जो भी लॉ में उस कानून को तोड़ने की सजा है वो सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, तो इसकी ये वाली वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 21 क्या? जीने की आजादी, ठीक है? अब आ जाओ सर आर्टिकल नंबर 21A। 21A क्या कहता है? 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, एजुकेशन दो, कंपलसरी है। यानी अगर आपके बच्चे को पता चल रहा है कि आप मुझे शिक्षा नहीं दे रहे हो, वो आपको कोर्ट ले जा सकता है,
कि शिक्षा क्यों नहीं दे रहे पापा आप मुझे, आप शिक्षा लेकर एसएससी की तैयारी कर रहे हो और मुझे रोक रहे हो। इसको जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट 2002 में, 86 अमेंडमेंट 2002 में। अभी अमेंडमेंट पे नहीं आना है, फिलहाल बस इतना समझना है 21A शिक्षा देना अनिवार्य है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 क्या कह रहा है? अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, मान लो एक अपराधी है, दिल्ली में कोई सजा करके मतलब अपराध करके भागा और भाग के चला गया तमिलनाडु। अब ये तमिलनाडु में बैठा है, वो बल्ले बल्ले इधर से दिल्ली पुलिस पहुंच गई, यू आर अंडर अरेस्ट, ऐसा करके इसको लपेट लिया। अब ट्रेन में बैठ के वापस आ रहे हैं, ट्रेन में लग गए मान लो 20 घंटे लग गए, और यहां पर कोर्ट में पेश करने का जो टाइम है टोटल 24 आवर्स है। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी ट्रेवलिंग टाइम होगा, चाहे वो पैदल लाएं, ट्रेन में लाएं, साइकिल पर लाएं, ऑटो रिक्शा में लाएं, वो काउंट नहीं होगा। लेकिन जब वो दिल्ली के टेरिटरी में आ जाएगा, उसके बाद 24 घंटे का समय दिया जाता है कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है कि हमने ये बंदा पकड़ा है और इसने ये मतलब कानून तोड़ा है, तो ये काम करेगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस पकड़ेगी कि स्टेट पुलिस पकड़ेगी? दिल्ली पुलिस की अपनी पुलिस है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की तो पुलिस काम कर रही है ना, तो दिल्ली पुलिस भी करेगी। ठीक है, जहां पे कांड किया वो वाली पकड़ेगी। अभी मैं एक परसों एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था, अगर मान लो आपके साथ किसी और स्टेट में अपराध हुआ है, मान लो हम अनजान को पकड़ लेते हैं। अनजान जो है दिल्ली में रहता है या हरियाणा में रहता है, लेकिन ये घूमने गुजरात गया और गुजरात में इसके साथ कोई कांड हो गया। अब इसको एफआईआर करानी है, इसको एफआईआर करवानी है, तो ये एफआईआर कहां करवाएगा? वापस हरियाणा आके करवाएगा या वहीं गुजरात में करवाएगा? ये एफआईआर कहां करवाएगा? वापस ये आएगा हरियाणा या गुजरात में करवा देगा? गुजरात में भाई सीधी सी बात है, गुजरात, अब जब जहां कांड हुआ वहीं करवाएगा ना। लेकिन अब ध्यान से सुनना, मान लो इसने गुजरात में एफआईआर करवा दी, ठीक है, अब वापस ये हरियाणा आ गया। अब ये बार बार अपने कोर्ट काम करने के लिए, सुनवाई सुनने के लिए, पूछने के लिए क्या वापस गुजरात जाएगा क्या? नहीं। तो सरकार ने ये बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका जो एफआईआर कटी है वो ऑटोमेटिकली आपके स्टेट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये ट्रांसफर कर दी जाएगी। पहले बड़ी दिक्कत थी भाई, ये मेरे साथ हुआ एक बार। मैं यहाँ से अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद मेरा वो चोरी हो गया, बैग चोरी हो गया, जिसमें मेरा 2-4 इंपॉर्टेंट सामान थे। भाई मैं धक्के खाए जा रहा हूँ, तो मैं एक हफ्ता वहीं रुक गया। मैंने कहा भाई पहले काम निपटाएंगे फिर जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा कुछ मिलेगा तो। लेकिन अब बहुत ईजी हो गया। तो आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? अरेस्ट और डिटेंशन। अब इधर आओ सर, हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 19 में मुझे फ्रीडम है, हाँ जी फ्रीडम पता लग गया। लिखो मेरे साथ, आर्टिकल नंबर 20 में क्या पढ़ा था? बस की पॉइंट लिख दो, की में जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ, कल ही हो गया, जाओ रिपोर्ट करवाओ। 20 में आता है ऑफेंस, एक ही चीज की बार बार सजा नहीं। आर्टिकल नंबर 21 जीने की आजादी। आर्टिकल नंबर 21A, तुम मुझसे पहले लिखो ये। आर्टिकल नंबर 22 लिखो जरा। 21A में मैं पढ़ूंगा जब तक मेरी उम्र 6 से 14 साल है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दूं, नहीं पढ़ूंगा आगे। 22 में क्या है? अरेस्ट और डिटेंशन। अरेस्ट करेंगे फिर डिटेन करेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे इस चीज का ध्यान रखना है। चलो भाई, अब मुझे याद हुआ आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 22 तक, क्या मुझे याद हो गया? कितने परसेंट याद हुआ होगा 1 से 22 तक? 100% हो गया। अभी ये वाले तो ना हमें आर्टिकल वैसे भी सारे याद हैं, तो अगर यहाँ पे मैं थोड़ी स्पीड भी पकड़ लूंगा, शाली 2%, अच्छा तुम्हारा 2 इजिकल टू 100% होगा ना? ठीक है ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। राज कह रहे 50%, अनजान कह रहे नेक्स्ट सवाल। चल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास 23-24। मैं 23-24 तुम्हें ऐसे ही बताता हूँ। देखो, जब तुमसे आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 पूछा जाए, तो ये दोनों आर्टिकल शोषण के खिलाफ है, एक्सप्लोइटेशन है। अब बड़े ध्यान से वर्ड को सुनना। जब मैं कहूं कि मुझे औरतों की, बच्चों की, ह्यूमंस की तस्करी करनी है, ट्रैफिकिंग करनी है, ट्रैफिक वो नहीं सड़कों पे घूम रहे वो नहीं, या उनकी कंडीशन बड़ी खराब है जहां वो रह रहे हैं, इनह्यूमेन कंडीशन है, तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 23 होगा। अगर मुझे तस्करी करनी है, मैंने बच्चे कहीं देखे इधर उधर खेल रहे हैं, तो मैंने देखा 2 आदमी आए और बच्चे उठा कर ले गए, तो वो क्या है? तस्करी है। एक आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? ये कहता है बच्चों से काम मत करवाओ, चाइल्ड लेबर। ठीक है, या इसको बाल मजदूरी कह देते हैं, वो वाली चाइल्ड लेबर। जब भी मुझे वर्ड नजर आएगा तो आर्टिकल नंबर 24 होगा, और अगर मुझे तस्करी नजर आएगा, इनह्यूमन कंडीशन नजर आएगा, तो मेरा आर्टिकल नंबर 23 होगा। बोलो बात समझ में आई? आर्टिकल नंबर 23-24 क्लियर? अब ये बिलो 14 ईयर्स वाला क्या पंगा है? देखो, अगर 0 से 14 साल का कोई बच्चा है तो वो कोई काम नहीं कर सकता, लल्ला गल्ले पे नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर वो बच्चा 14 से 18 साल का बच्चा है तो वो नॉर्मल कोई काम कर सकता है। नॉर्मल काम का मतलब ये दुकान पे काम कर लेगा, परचून की दुकान है, कपड़े की दुकान है, लेकिन ऐसी जगह काम नहीं करेगा जहां पर हैजार्डियस कोई इंडस्ट्री है, चूड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री, कोयले की खान, ऐसी जगह काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद 18 साल के बाद अब वो बन चुका है एडल्ट आदमी, और एडल्ट आदमी तो वैसे ही बेकार होता है, तो ये हम समझ गए। ठीक है, 18 के बाद क्या? बॉम्ब बनाने। 18 के बाद से सरकारी नौकरी। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल हो गए तैयार।
अब पढ़ते हैं सर 25 से, अब आ जाओ, आप समझना है 25 से, इसमें थोड़ा ना लोचा चल रहा है भाई, यहाँ पे ऐसे समझ लो, यहाँ 25 होगा, यहाँ 25 होगा, ध्यान समझना। अब 25 से 28 तक मुझे धर्म के बारे में बात करनी है, 25 से 28 तक मुझे धर्म के बारे में बात करनी है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? मेरी मर्जी, बस इतना याद रखो। हमने क्या बोला 25 से 28 तक? सबसे पहला आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है मेरी मर्जी। मेरी मर्जी का मतलब क्या है? मेरी मर्जी का मतलब ये है मैं कोई भी धर्म अपनाऊं, किसी भी धर्म को फैलाऊं, जो मेरा मन करेगा वो करूं। पहली चीज ये हमने कहा मान लिया। 26 में क्या बोला? कह रहा अब मेरी मर्जी है मैं कोई भी धर्म को, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करूं, मतलब मैं अपनी कीर्तन मंडली खोल लूं, मैं लंगर का प्रोग्राम शुरुआत करवा दूं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। 27 मैं धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लूंगा, ना दूंगा ना लूंगा, हाँ डोनेशन, चंदा ये चल सकता है। 28 में क्या है? मैं कोई भी धर्म के फंक्शन को अटेंड करूं। वापस से रिपीट करो सर, इधर आ जाओ। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 और आर्टिकल नंबर 28। हो जाओ भाई शुरू। 25 में आओ, 25 में पहले बात करते हैं। 25 में मेरी मर्जी, मेरी मर्जी का मतलब मेरा जो मन करेगा मैं वो चीज करूंगा, जो धर्म अपनाने का मन करेगा वो धर्म अपनाऊंगा, अपना भाई। 26 में क्या कहता है कि मुझे कोई भी कीर्तन मंडली खोलनी हो, रिलीजियस अफेयर मेंटेन करूंगा, रिलीजियस अफेयर मेंटेन करूंगा, अफेयर वो वाले नहीं, रिलीजियस अफेयर का मतलब है काम धंधा। अब 27 में मैं कोई भी टैक्स नहीं लूंगा किसी भी धर्म को लेकर, नो टैक्स, टैक्स वसूलूंगा नहीं। 28 का मतलब क्या हो गया? 28 का मतलब ये कहता है अब ना हमारी गली में कीर्तन चल रहा है, हमारी गली में जागरण चल रहा है, तो कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा घर से निकाल चल कीर्तन में, नहीं मेरी मर्जी है, मैं फ्री आदमी हूं, अगर मुझे आना हो तो आऊंगा, नहीं आना तो नहीं आऊंगा। तो मैंने क्या बोला? फ्रीडम है, मैं कोई भी रिलीजियस फंक्शन अटेंड करूं। मुझे पता लग गया एक लंगर चल रहा है, वहां पे समोसे बट रहे हैं, मैं पहुंच गया। दूसरा डाउट के सेक्शन में, कहां पे है डाउट के सेक्शन? ओके, क्वालिटी बहुत अच्छी लगने लगी है, धन्यवाद जी सर, मजा ही मजा आ रहा है, धन्यवाद जी सर। मैं अयोध्या में टी स्टॉल ओपन कर रहा हूं, आपका उद्घाटन करने आना होगा, बिल्कुल आप पहुंच जाऊंगा भाई, ठीक है। सी दिस, ये वाले तो सारे मैं करवा ही दूंगा, ये वाले जितने भी हैं, धन्यवाद जी। चलो आगे बढ़े। तो अब ये हो गया मेरा धर्म का सारा मामला, ठीक है। तो 28 तक अब मुझे याद हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर। आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 को मुझे समझना है। देखो दो चीज ध्यान रखना, ये दोनों आर्टिकल ना अल्पसंख्यक लोगों के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है। तो मैं कैसे याद रखूं? अगर मुझे अल्पसंख्यक लोगों के लिए दो चीज काम करने, अगर तो मैं उनकी लैंग्वेज बता दूं, और लैंग्वेज और धर्म, ये दो चीजों को बचाऊं, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 30 क्या है? आर्टिकल नंबर 30 क्या है? उनकी एजुकेशन, बस ये दो चीजें मुझे याद करनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? मैंने पहले क्या बोला? मैंने कहा एक रिलीजन और एक लैंग्वेज, और 30 में क्या बोला? शिक्षा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया माइनॉरिटीज के लिए। यहां तक तो मुझे आते ही थे सारे, ठीक है। बैलून वैलून आ रहे हैं बढ़िया से? बैलून क्यों आ रहे हैं? अरे यार ये ना उसका कुछ एप्पल वैपल का कुछ फंक्शन है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो भी कुछ होता है, ऐसे कुछ होता तो है भाई, पता नहीं ऐसे होता है, कुछ तो होता है। ये हो गया डिस्को, आई एम अ डिस्को डांसर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसा कुछ फंक्शन है, फिर हम ऐसे करते हैं तो शायद कुछ होता है, पता नहीं ऐसे होता है, कुछ होता है, मतलब ये चलते रहते हैं, ठीक है। ये कुछ होता रहता है इसमें। ये कुछ नया अपडेट आया था ना, तो मैंने उस दिन अपडेट मार दिया, तो अब ये मेरे मैक में भी चल रहा है और फोन में भी चल रहा है, सब में मिक्स हो गया अब ये, ठीक है। चलो, तो ऐसा करने पे भी होता है कुछ, शायद ऐसा थम्स अप आता है, ये देखो थम्स अप आ गया, जब तुमको बुरा लगा तो ऐसे भी कर सकते हो, तो ये सारी चीजें तो हैं, ठीक है। अब वापस आओ वापस। अब हमने कहां तक पहुंच गए थे? हम 30 तक पहुंच गए, 30 तक हमारा खेला जो है निमट गया है। अब ध्यान से सुनना, 31 जो है हट गया, हमने भी हटा दिया, हमने भी हटा दिया, छोड़ दिया, हमने बात ही नहीं की, आ गया 32। अब 32 के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार छीनता है, अगर रिपीट कर दूं, अच्छा इधर देखो, 29 30 एक बार रिपीट करता हूं, इधर वापस लिखते हैं। आर्टिकल नंबर 29, ध्यान से सुनना सर। आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक के लोग होंगे, माइनॉरिटी वाले जो भी लोग होंगे, उनका ना धर्म अलग होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, तो उसको बचा के रखने के लिए सरकार कहता है हम तुम्हारे साथ हैं। 29 में उनके लैंग्वेज और धर्म को बचा लेंगे। और ऐसी बोला कि आर्टिकल नंबर 30 में कि उन लोगों के लिए अगर जो भी शिक्षा के लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो पढ़ने की और ये सब लिपि भी अलग हो सकती है, तो शिक्षा को बचाने के लिए आर्टिकल नंबर 30 का फायदा लेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 32 पे। 32 क्या कहता है? ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संविधानिक उपचार। ये क्या है?
अगर कोई मुझसे मेरे मौलिक अधिकारों को छीनेगा, अगर कोई भी व्यक्ति आएगा मेरे मौलिक अधिकार छीनेगा, तो मैं आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करूंगा और 5 तरह के रिट्स लगाऊंगा। रिट्स मैं अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन रिट्स बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? 5 तरह के रिट्स लगाता हूं। फिलहाल याद रख लेना, जब हम कभी क्लास वाइंड अप कर रहे होंगे ना, तो मैं बोल दूंगा रिट्स करा रहा हूं, ठीक है? लेकिन फिलहाल बस इतना रखो, 5 तरह के रिट्स लगते हैं, ठीक? अब ये आपको तभी अप्लाई करना है जब तुमसे कोई मौलिक अधिकार छीनेगा तो, ठीक है? करेगा तो, ठीक है? अब ये 3 आर्टिकल समझिएगा, ये आर्टिकल मैं भूल जाता हूं जनरली। आर्टिकल नंबर 33 का मतलब क्या है? अगर कोई मेरा मौलिक अधिकारों के ऊपर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ध्यान सुनना। अगर कोई व्यक्ति आर्मी में है, पैरामिलिट्री में है, कोई फोर्सेज में है, उसके पास खुफिया जानकारी है, हाँ सर उसके पास तो होगी, तो उसको ना ये कहते हैं भाई तेरे मौलिक अधिकारों के ऊपर ना थोड़ी सी रोक लगा सकता है पार्लियामेंट। कह रहे क्यों? क्योंकि आप फोर्सेज के आदमी हो, आपके पास क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। वो कहेगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 19, मैं बोलने की एक्सप्रेशन करने की आजादी, फिर उसको समझाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 33 में बताया जाता है कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेज के लोग हैं, पैराएसएफ के फोर्सेज हैं, या किसी भी अलग फोर्सेज में जहां पर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, वहां पर आपको बताया जाता है कि आपके अधिकारों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमने कहा ट्रू। और इवन इसके अंदर इनके कुक, इनके इलेक्ट्रिशियन, इनके साफ सफाई कर्मचारी, इन सब लोगों के साथ भी सेम तरीका होता है, क्योंकि इन सब के पास भी तो अंदर की इंफॉर्मेशन होती है। खाना बना रहे, अरे साहब रोटी खाओगे, अच्छा बताना पाकिस्तान से जरा वो अंकल आए थे, वो पकड़ लिए थे, क्या है उनका नाम, तो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ना, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो उनको भी क्या है इस कैटेगरी के अंदर डाला गया है। अब आते हैं 34 में क्या कहता है कि मान लो, 32 में रिपीट करो, 1 मिनट रिपीट करो शाम। 34 में ये है, ध्यान से सुनना, ये कह रहे कहीं पर आर्मी का लॉ लगा। आर्मी का लॉ का मतलब क्या होता है? जैसे जम्मू कश्मीर में कोई पाकिस्तानी तरफ से कोई बंदा आ गया, कोई टेररिस्ट आ गया, तो वहां पर आर्मी कहती है भाई सारे अपने घर के अंदर चलो, सबकी जांच पड़ताल होगी, कोई आदमी घर से बाहर निकलेगा। ऐसा ये मार्शल लॉ है, आर्मी का अपना कानून लगा है। फिर एक पढ़ा लिखा है, तुम जैसा कोई बच्चा तैयारी कर रहा था एसएससी की, उसने हाथ उठाया, हेलो मेजर प्लीज टेल मी, मेरे पास आर्टिकल नंबर 19 के अंदर घूमने फिरने की आजादी है, तो क्या मैं घूम सकता हूं? फिर इधर से मेजर बुलाएगा, 2 घंटा मारेगा, कह रहा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 34, जहां पे मार्शल लॉ लगा होगा वहां पर मौलिक अधिकारों के ऊपर रोक लगा दी जाएगी, तो उसको भी टाटा अलविदा बाय बाय। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में। अब आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है? 35 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों के अंदर अगर कुछ चेंज लाना है, कुछ ये चला जैसे ना, मुझे मीम याद आ गया, ये वही है ना, वही है ना, वही है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स अब सुनना, कि अगर लेजिस्लेशन पार्लियामेंट को लगता है कि मौलिक अधिकारों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, तो वो ला सकती है। इन 3 को दोबारा रिपीट करते हैं। सर आज 35 तक रहने, नहीं भाई नहीं, देखो एक चीज समझ लो, बाकी जो क्लास होती है ना उसमें मैं थोड़ा फेरबदल कर सकता हूँ। स्टैटिक जी के अगर मैंने एक टॉपिक छोड़ा तो बहुत आगे वाले सारे टॉपिक गड़बड़ा जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अपन लोगों को पढ़ना है। लास्ट के 3 टॉपिक मैं रिपीट करता हूँ। आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो अभी होता क्या है, देखो मैंने मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार बोला क्यों जाता है सर? इसलिए बोला जाता है कि अगर मुझसे कोई मेरे मौलिक अधिकार छीनेगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ। तो इसी के लिए ना मेरे पास 5 अलग अलग तरह के रिट्स दिए गए हैं, रिट्स, ये 5 तरह के रिट्स दिए जाते हैं, इसको अप्लाई किया जाता है, ये मैं आराम से समझाऊंगा। दूसरा, आर्टिकल नंबर 33 में क्या बोला था? 33 में ये बोला गया था कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, इनके मौलिक अधिकारों को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, कर दो भाई साहब। आर्टिकल नंबर 34 क्या बोला गया कि जहां पर मार्शल लॉ लगा होगा वहां पर फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया जाएगा या बांध दिया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 35 ये कहता है अगर लेजिस्लेटिव को ये लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए, तो वो बदलाव फंडामेंटल राइट्स में किए जा सकते हैं। ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स पूरा। बात समझ में आ गई? अब हमने 12 से लेकर 35 तक कर दिए, यानी अभी मैंने आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 35 तक याद किया। अभी आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, उन 5 क्वेश्चन का जवाब दो और तब हम आगे बढ़ेंगे। चलो जी, सबसे पहला आर्टिकल नंबर 3 बताओ, 3 में क्या मेंशन है? आर्टिकल नंबर 19 बताओ क्या मेंशन है? आर्टिकल नंबर 34 बताओ, आर्टिकल नंबर 11 बताओ। चलो ये 4 आर्टिकल बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 3 में एक वर्ड याद किया था, फॉर्मेशन, एक वर्ड याद किया था फॉर्मेशन। आर्टिकल नंबर 19 में फ्रीडम, ये वर्ड याद किया था। आर्टिकल नंबर 34 में मैंने कहा था जहां पे मार्शल लॉ लगा होगा वहां पर फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और 11 में पार्लियामेंट नागरिकता को लेकर कोई भी बदलाव लेकर आना चाहे तो वो ला सकती है। ये 4 आर्टिकल जिस बच्चे को याद हो गए तो मतलब उसको लगभग 80-90% याद हो गया। बाकी एक बार रिवीजन की जरूरत तो सबको पड़ती ही पड़ती है भाई, देखो ठीक है, याद हो गए? आगे बढ़े। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं? कितने लोग ऐसे जो पहली बार ही आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं? अच्छा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना, 4th टाइम पढ़ रहा हूं मैं, कह रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहा है और जो 4th टाइम पढ़ रहा है उनमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, उनमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा। पहली बार वाला भी ना क्लास के एकदम तुरंत बाद रिवाइज कर लेगा, आधे घंटे के अंदर अंदर भी, तो भी वो पहुंच जाएगा बराबर।
ठीक है। और मैं ये बता दूं तुम्हें कि पहले 100 तक ना आर्टिकल ऑलमोस्ट सबको आते हैं, ठीक है। 100 से जो 300 का आंकड़ा है ना, वहां आदमी फंसता है। जैसे कल के पेपर में, जैसे सीजीडी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था आर्टिकल नंबर 333, ये आर्टिकल आया था एंग्लो इंडियन वाला। तो इसको हम आगे जाके जब पढ़ेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें यहां तक तो कर ही लेंगे, डिटेल में ये क्वेश्चन इनके हलवा निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। लोग बहुत हल्के में लेते हैं पेपर को, लेकिन पेपर जबरदस्त आता है। संजय कह रहे मैं तो न्यू हूं। भाई तुम काफी दिन तक न्यू रहोगे, ठीक है। आज पूरा आर्टिकल खत्म नहीं, पूरा तो खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। पीसीएस में डिटेल में पढ़ाते हैं यार। मैं तुम्हें डिटेल में, तुम कहो मैं उतना डिटेल में पढ़ा दूं, ठीक है, लेकिन जो पेपर के लिए मतलब ही नहीं उसको क्या करेंगे पढ़ के। मैं तो कह रहा हूं तुम डिटेल बोलो, मैं डिटेल जितना कह सकते हो उतना डिटेल में पढ़ाऊं, ठीक है। तुम लक्ष्मीकांत कहो, मैं पूरा लक्ष्मीकांत का लाइन टू लाइन पढ़ाऊं, ठीक है। लेकिन जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे। 4 बजे भाई क्लास ये 1.5 घंटे की ही है, ठीक है। ये 1.5 घंटे की ही क्लास है, 3 से 4:30 बजे तक की क्लास है ये, ठीक है। जहां तक हो पाएगा, जहां तक हो पाएगा। हाँ, ये स्टैटिक जीके है तो इतना ही है, जो स्टैटिक जीके के लिए अवेलेबल है वो उतना ही। अगर डिटेल में पढ़ना है तो इससे अगला मॉड्यूल जो मेरा शुरू होगा मार्च के 10 तारीख के आसपास, वो वाले मॉड्यूल को ज्वाइन करना। वहां पे जितना डीप पढ़ना चाहो वहां पढ़ लेना। चलो जी, अब डीपीएसपी पे चलते हैं। डीपीएसपी समझते हैं, आओ जरा। हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देश। इसमें ना मैं एक ट्रिक है, और मैं बहुत सारे बच्चों को पहले बता चुका हूं वो ट्रिक के बारे में। आराम से एक बार समझो और फिर देख लेना। देखो जी, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 42 और आर्टिकल नंबर 44। पहले इनको याद कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इनको याद करवा रहा हूं। देखो मैंने आपको आर्टिकल नंबर 36 एक जगह लिखने को बोला था। कहां पे बोला था? मैंने कहा 12 तिया 36, यानी यहां पे भी किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है। तो स्टेट डेफिनेशन पहला पॉइंट याद करो, ठीक है जी। 38 38 38 हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में 38, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके याद रखो, 38 8 8 8 मतलब खाना। तो खाना वाना ढंग से खाया कि नहीं खाया? 38 8 8 का मतलब खाना ढंग से खाया कि नहीं खाया। तो वो तुमसे तुम्हारे हालचाल पूछ रहे हैं, वेलफेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं 38 में, ठीक है। ये वेलफेयर हो गया। अब आता है 39, 3 तिया 9, 3 3 9, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो यहां पे याद रखना है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इतनी सी बात मैं समझ लूंगा। आ गया 40 40 नहीं, ये जीरो नहीं, ये मेरा गांव है। ये जीरो नहीं, ये मेरा गांव है। और गांव में कौन बैठती है? पंचायत। तो यहाँ पे क्या आ गया? विलेज पंचायत। एकदम याद कर लो, विलेज पंचायत, ठीक है। 42, वो एजी ओजी लोजी सुनो जी मैं हूं मोजी ऐसा लगाना है ना। 42 का 1 माय नेम इज लखन। तो जब आदमी 42 का 1 कर देना तो समझ लो मैटरनिटी लीव लेनी पड़ेगी। मैटरनिटी लीव कौन सी लीव होती है? एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो लीव ली जाती है, ये वो लीव है, ठीक है। ह्यूमन कंडीशन भी इसके अंदर शामिल है। बहुत बढ़िया। तो मैटरनिटी लीव हमें याद कर लेनी है। आगे आ जाओ। 44, ये भी 4 ये भी 4, तो दोनों कैसे दिखते हैं? एक जैसे। तो यहाँ पे क्या आ गया? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक जैसे दिखते हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी हमको याद है, ठीक है। आगे आओ। आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल नंबर 49, 50 50 और आर्टिकल नंबर 51। चलो जी, पहले 46 देख लेते हैं। 46 क्या कहता है? एक 6 और एक 4, 6 बड़ा भाई 4 छोटा भाई। भाई इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो सोशली और इकोनॉमिकली जो भी लोग पिछड़े रह गए हैं उनको अपलिफ्ट करो, उनके लिए कुछ करो, ठीक है जी, कर दिया। अब 48 का 8, ये तो मेरा गांव था, और दूसरे गांव के अंदर क्या घूम रहे हैं? जानवर। तो एक 8 में गांव है तो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, और दूसरे में क्या घूम रहे हैं सर? दूसरे में जानवर है, दूसरे में एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री है। बोलो बात समझ में आ गई? बन गई सब बात। 50 जीरो, जीरो का मतलब यहां पे डिफरेंस खत्म करना है। जो न्याय करता है और जो इनके लिए कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन जीरो। बस इतना सा वर्ड मैं याद रखूंगा। अब मुश्किल होता जा रहा है सर। एक नंबर 1 बनाएंगे देश को कैसे? जब अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति होगी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति। तो आर्टिकल नंबर 51 हो गया। एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। अब मुझे गाना याद आ गया, आओ हम मिलजुल के याद करें इसे। 36 में क्या हो गया? 12 3 36, यानी स्टेट की परिभाषा एक। 38 8, खाना खा के गए कि नहीं गए? कह गए, वेलफेयर हो गया। 3 3 9, जितना करोगे काम उतना मिलेगा पैसा, ठीक है जी। 40 का 0 नहीं, ये मेरा गांव है, ओके जी। 42 में 42 का 1 लो भाई, मैटरनिटी लीव लो। उसके बाद याद रखना 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के 2 बच्चे आए हैं। आ गया। 46 का मतलब क्या? एक भाई बड़ा एक छोटा, पिछड़ा रह गया ऊपर लेके आऊंगा मैं, ठीक है। आ गया। 48, ठीक है। 48 में क्या है? ऊपर वाला एग्रीकल्चर है क्योंकि गांव था ना, खेती बाड़ी है,
और दूसरे में जानवर घूम रहे हैं, घुमाओ इन्हें। 50 में क्या आ गया, सेपरेशन जीरो करना है, जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव, न्याय करने वाला कानून बनाने वाला। 51 में क्या है, जब अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शांति करेंगे तो आएगा नंबर 1। अभी रुको रुको, पहले बताओ इतने याद हो गए, मुझे बताना सर 48 आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल नंबर 48 क्या बताता है? चलो थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हल्का हल्का जिसको याद आ रहा है बताओ मुझे जल्दी से। आर्टिकल नंबर 48, सर 48 ये कहता है एग्रीकल्चर हो गया और एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, चलो भाई हमें याद आ गया। अगर मैं तुमसे पूछूं आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 42 42 का वन माय नेम इज लखन, तो लखन ने काम कर दिया। आर्टिकल नंबर 39 क्या करेंगे? 39 भाई जितना करोगे काम उतना मिलेगा पैसा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके सर आर्टिकल नंबर 40 में क्या है सर? वो जीरो है, जीरो मतलब विलेज पंचायत है, लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा, अब हमें थोड़ा और गहराइयों की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इधर आओ सर। ऊपर वाला तो मैंने सारे आर्टिकल याद करे, आर्टिकल नंबर 1 पे आओ, 41 के ऊपर देखो। 51 में तुम्हें देश को नंबर 1 बनाना था यार। देखो जो 39 और 39A है ना, उसमें तुम एक चीज याद रखना, दोनों के अंदर इक्वल वर्ड आएगा, इसलिए अभी मैं उस पर नहीं आया था। इक्वल वर्ड, वहां पे इक्वल पे है, वहां पे इक्वल जस्टिस है, फ्री लीगल एड है ना, इक्वल जस्टिस है, तो दोनों में इक्वल वर्ड है, तो मैं याद कर लूंगा, पेपर में आंसर लगा दूंगा, ठीक है। अभी 41 है, देखो 51 में तो देश नंबर 1 आ रहा है, तुम नंबर 1 कैसे आओगे? जब तुम काम करोगे, जब तुम शिक्षा लोगे, तो काम और शिक्षा, राइट टू वर्क और एजुकेशन 41 में। चलो एक और याद हो गया, देश को नंबर 1 बनाऊंगा 51 में, अपने आप को नंबर 1 बनाऊंगा वर्क करके 41 में, हो गया, आ गया। सर मैंने ना 42 याद कर लिया था, 43 नहीं किया था, अब 43 को याद करो, सुनना जरा 43 क्या कहना चाह रहा है, मुझे क्या मैसेज कर रहे हैं, प्लीज फिल आउट द सेशन फॉर्म टुमारो। सेशन फॉर्म भरने को मैं क्लास में सेशन फॉर्म कैसे भरूंगा? आ गया। अब ये कह रहे 43 के अंदर हमने ना अपने आसपास 2-4 बंदे आए, हमने पूछा काम करोगे? कह रहे मालिक काम दे दो प्लीज। हमने कहा आओ हमारे यहाँ एक काम है, तुम डेली हमारे काम करो। हमने कहा आ जाओ, तो हमने लिविंग वेजेस पे उनको बुला लिया कि तुम्हें डेली के 500 रुपए देंगे, आ जाओ। फिर ये लोग ना जब काम करने लगे तो इनसे काम करते करते इन्होंने हमसे बोला देखो सर हमारे साथ में 50 लोग हैं, आप अगर हमें बुला लो तो काम बहुत बढ़िया करेंगे। हमने कहा करोगे क्या? कह रहे आपकी जो इंडस्ट्री बनी नहीं उसको मैनेज कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। तो इन्होंने अगला वादा क्या किया? मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इन्होंने कहा हम आपकी इंडस्ट्री को मैनेज कर लेंगे। हमने कहा कर लो, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आर्टिकल नंबर 43 का ए। अब हमने इनसे पूछा तुम रहोगे कहां? सारे लोग जो तुम 50-100 लोग आए हो, तुम रहोगे कहां? कह रहे हमारी एक अपनी सोसाइटी है ना जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन्होंने एक अपनी सोसाइटी बना ली जिसका क्या नाम रखा गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या हो गया सर? ये हो गया आर्टिकल नंबर 43 का बी। भाई तीनों याद कर लोगे? हमने पहले लिविंग वेजेस पे लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा हम इंडस्ट्री मैनेज कर लेंगे। हमने कहा रहोगे कहां? सोसाइटी है हमारी अपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते, अमेंडमेंट पे नहीं जाना, और आगे चलते। 44 याद कर लिया था, 45 याद करना। 45 में 0 से 6 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी है, बस इतना याद रखना। 45 में 0 से 6 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी, बस। 46 याद कर लिया था। 47, अब एक चीज मुझे बताओ 46 में क्या पढ़ा तुमने? बताना मुझे एक बार, 46 में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था एक बार बताना मुझे। अपलिफ्टमेंट। मैंने कहा था जो लोग सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े रह गए हैं उनको ऊपर उठाना। भाई तुम्हारे लिए मैं जान दे दूंगा, इसके लिए जान दे देंगे, ऐसा वाला कर देंगे। अब इन्होंने पूछा किसी ने आके, इधर ना भैया तुमने कहा अपलिफ्टमेंट करोगे, कैसे करोगे? कह रहा मैं खाना खिला दूंगा। कह रहा कैसे खिलाओगे खाना? कह रहा 47 में लेवल ऑफ न्यूट्रिशन उनका बढ़ा दूंगा, मिड डे मील चला दूंगा, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ा दूंगा, जाओ एंजॉय करो, ठीक है। लंगर चला दिया, न्यूट्रिशन बांट दिया, चलो। अब 48 में मैंने तो पढ़ लिया था ना सर, इसमें क्या पढ़ा था? खेती बाड़ी और मेरे जानवर, एनिमल हस्बेंड्री, ये पढ़ा था मैंने। अब एक आदमी ने पूछा यार तूने इतने बढ़िया खेत कर रखे हैं, इतने सारे तेरे जानवर, खाना कैसे खिलाता है? कह रहे हमारे पड़ोस में जंगल है, जंगल में लेके जाता हूँ। कह रहे अच्छा। तो इन्होंने पूछा कहाँ लेके जाते हो? 48 में ए के अंदर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये दोनों याद रख लो। चलो भाई जंगल में अपने जानवर को खाना वाना खिलाने ले गए, ले जाओ, ठीक है, क्लियर। अब जंगल में ले गए। फिर एक ना वहां पे डीसी था कोई, इधर बोला हेलो ये सब गाय भैंस बकरी तुम्हारी करा सर? कह रहे कल तुम्हारी गाय भैंस ने ये जो स्मारक है ना ये सरकार ने मेंटेन करना है, गोबर करके चली गई, उठा इसको। तो इससे पूछा गया 49 के अंदर कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करना है। मॉन्यूमेंट को क्या करना है? प्रिजर्व करना है। तो जो तुम्हारे जानवर जंगलों में लेके जाओगे ना, मॉन्यूमेंट से बचा के लेके जाना। और 50 क्या तो मैंने याद ही कर रखा है, अब मैं सारे याद करूंगा। आओ सर एक बार मिलजुल के गाना गाते हैं और इसको खत्म करते हैं। आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की परिभाषा है, हाँ सर याद है। आर्टिकल नंबर 37 याद करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन है। आर्टिकल नंबर 38 8 38 8 खाना खाया, वेलफेयर है। आर्टिकल नंबर 39
जितना काम उतना पैसा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल नंबर 40 में क्या था सर? गांव है मेरा, विलेज है, विलेज पंचायत। आर्टिकल नंबर 51 में देश को नंबर 1, यहाँ पे अपने आप को नंबर 1। जब मैं काम करूंगा एजुकेशन मिलेगी तब बनेगी बात। हमने कहा ट्रू है। आर्टिकल नंबर 42 में क्या है? 42 सर 42 का 1 माय नेम इज मैटरनिटी लीव दो, मैटरनिटी लीव। 43 अब यहां याद रखना है, पहले मैंने लिविंग वेजेस पे कुछ लोगों को रखा, 43A में उन्होंने मेरी पूरी इंडस्ट्री को मैनेज कर लिया और फिर उन्होंने वहीं पे ही अपनी एक सोसाइटी बना ली जिसका नाम रखा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। हो गया भाई मामला डन। आगे आ जाओ। 44 यूनिफॉर्म इक्वल, भाई 4 है ना, यूनिफॉर्म आ गया। 5 में क्या बोला हमने? कहा 0 से 6 साल के बच्चों को एजुकेशन दो। हमने 46 में बोला कि अपलिफ्टमेंट करना है, जो लोग पिछड़े रह गए। कैसे अपलिफ्ट करोगे? मैं उनको खाना खिलाऊंगा, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मेरी तरफ से जाएगा उनके लिए। हमने कहा अच्छा। हमने कहा और क्या करोगे? हमने 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड रखे हुए हैं। इन एनिमल्स को याद रख लेना, इन एनिमल्स को मैं जंगल में खाना खिलाने लेने जाता हूं, लेकिन रास्ते में गोबर मॉन्यूमेंट्स पे नहीं करवाता हूं। और 50 में क्या याद रखना है? 50 में याद रखना है कि 0 सेपरेशन 0, जो भी न्याय करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कोई अंतर नहीं। और 51 देश को नंबर 1 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। ये हो गया डीपीएसपी। इससे बाहर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत करवा दे तो कह देना। ठीक है, बोलो भाई, बात समझ में है सबको? इससे बाहर कोई सवाल फंसा ही नहीं सकता तुम्हें। एक बार बैलून, एक बार बैलून, बैलून। ठीक है, दोनों हाथों से बैलून, दोनों हाथों से कोई बैलून थोड़ी आता है, ऐसे कुछ आता है क्या? नहीं, इससे तो कुछ नहीं आता। ओह ये वाले आने, बर्थडे पार्टी होगी। ठीक है भाई, कुछ आनंद आया? अच्छा एक चीज बताओ, अब मैं कुछ भी पूछ लूं तो आंसर दे दोगे? चलो अब कुछ सवाल पूछता हूं। आर्टिकल नंबर 41 बताना मुझे, आर्टिकल नंबर 41 बताना, आर्टिकल नंबर 41 बताना। वर्क, देखो नंबर 1 बनूंगा मैं, कैसे बनूंगा? जब मैं काम करूंगा और एजुकेशन मिलेगी। अच्छा थोड़ा सोचने का टाइम देता हूं। आर्टिकल नंबर 49 बताओ, आर्टिकल नंबर 38 बताओ, आर्टिकल नंबर 50 बताओ और आर्टिकल नंबर 47 बताओ। चलो बताओ जी। सबसे पहला 49 में मैंने कहा था कि जो तुम जानवर लेके जा रहे हो ना, वो मोन्यूमेंट बचा के लेके जाना, वरना लठ लगेंगे तुम्हें। ठीक है, बचा लेंगे। 38 खाया कि नहीं खाया? हाँ खाया, अब अच्छा लग रहा है, वेलफेयर है। 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यपालिका, दोनों के बीच में अंतर, सेपरेशन 0 करना है। 47 में जो अपलिफ्ट करना था ना, कैसे अपलिफ्ट करेंगे? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन देके न्यूट्रिशन देना है उनको। अब ना तुम इसको कहीं किसी बुक से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मान लो अब मैं आर्टिकल पढ़ के देखूं उसमें लिखा क्या गया है, अब इधर देखते हैं। स्टेट की परिभाषा मुझे आती है, एप्लीकेशन मुझे आती है, वेलफेयर मुझे आता है, इक्वल मुझे आता है, पंचायत मुझे नजर आता है, राइट टू वर्क मुझे नजर आता है, मैटरनिटी रिलीफ मुझे नजर आता है, लिविंग वेजेस नजर आता है, मैनेजमेंट इंडस्ट्री नजर आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नजर आता है, यूनिफॉर्म नजर आती है, एजुकेशन नजर आती है 0 से 6 साल के बच्चों को, यहाँ पर अपलिफ्टमेंट शेड्यूल कास्ट जितने वीकर सेक्शन है वो नजर आता है। ठीक है, आ गया हो। 47 के अंदर मुझे न्यूट्रिशन नजर आता है, 48 के अंदर एनिमल हस्बेंड्री नजर आता है, 48 में मुझे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ नजर आता है, मॉन्यूमेंट नजर आता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव नजर आता है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी नजर आता है। हो गया। अब तुम्हारा यहां से कोई सवाल गलत नहीं करवा सकता, इवन अगर वो आर्टिकल पूछ रहा है तो। मैं फिर से कह रहा हूं, एसएससी जैसे एग्जाम में या वनडे कोई भी एग्जाम हो गया, ठीक है, उन सब एग्जाम्स के अंदर ना मुझे कीवर्ड जरूर याद होने चाहिए, बाकी तो चल जाएगा, बाकी तो चल जाएगा। ठीक है, बाकी चल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या मुझे ड्यूटी याद करने की जरूरत है? यस। अगर तुम्हें याद हो तो पिछली बार सीपीओ के पेपर में ड्यूटी की नंबरिंग से सवाल आया था, और मुझे इसलिए याद रहता है, बी फार्मा कर रहा हूं, इवन एसएससी की तैयारी के साथ। बहुत बढ़िया कर रहे हो, गजब कर रहे हो भाई, इतना तहलका तुमने कैसे मचा दिया। मैंने तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते लॉ कर ली। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते लॉ कर ली। चलो जी, अब आता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है सर, मैं भटक जाता हूं, भटकना नहीं, चटक जाओ। अगर कोई तुम्हें कुछ बोले चटका दो, भटको नहीं। ठीक है, तुम भी लॉ स्टूडेंट हो, हम तो लॉ क्लियर कर गए, हो गया हमारा लॉ। अब जाना है 4 तारीख को, एक पेपर था मेरा। ठीक है, एक पेपर था, मैं उसमें थोड़ा सोता रह गया था, शायद तुम्हारी क्लास उस दिन लेट तक थी। सुबह प्रैक्टिकल था, आंख ही नहीं खुली, वो छूट गया प्रैक्टिकल। तो एक प्रैक्टिकल है, मुझे 2-3 दिन के बाद मेरठ जाना है, तो शायद तब मैं वो प्रैक्टिकल देके आऊंगा वहां पे। चलो, अब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है? अंतर यह है, इसको लेकर मैं किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता।
ठीक बात है। तो मुझे समझना है 51A मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहली चीज, सारे के सारे मुझे रटने नहीं है, एक मोटा मोटा सा पिक्चर दिमाग में रखनी है। जैसे सबसे पहला मुझे याद करना है कि सबसे ऊपर मेरा देश का झंडा है, पहला वर्ड मुझे याद हो गया। 11 ही तो याद करने हैं ना, तो कोई मैं 8 याद कर लूं, 6 याद कर लूं, तो भी ऑप्शन तो निकाल ही आऊंगा। ठीक है, मेरठ मत जाना, अच्छा शहर नहीं, अरे मुझे तो प्रैक्टिकल दिन जाना, कौन सा बसना है, समझो। हमने कहा सबसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा ऊंचा रखना है पहला आर्टिकल। उसके बाद शिक्षा सबसे निचले स्थल पर चली ही रही है, तो शिक्षा सबसे आखिरी पायदान है 11 नंबर पर, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शिक्षा सबसे नीचे हम लोग चला के ही रखा हुआ है। तो पहला और 11वां तो हो गया यार, आप थोड़ा आगे आओ। नेक्स्ट नंबर 2 के ऊपर, नंबर 2 क्या कहता है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा ऊंचा करेगा कौन, क्रांतिकारी लोग। तो दूसरे में जितने भी हमारे लोग क्रांतिकारी थे उनको इंस्पायर करो, हम लोग भी उनसे इंस्पायर करें, लोगों को बताओ इन्होंने अपने जीवन में हमारे लिए क्या क्या किया है। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा कौन, क्रांतिकारी लोग कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दो। ठीक है जी। तीसरा, रिस्पेक्ट दो, और जो उन्होंने हमारे आजादी दिलवाई है, ठीक है, जो आजादी दिलवाई है, संप्रभुता दिलवाई है, सोवनिटी दिलवाई है, उसको याद कर लेंगे। नंबर 3 हो गया। ठीक है, नंबर 4, इस आजादी को बचाए रखने के लिए मैं अपने देश के लिए लड़ जाऊंगा। 4 और 1 5। वैसे तुमसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, तुमसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, फिर भी हम मोटा मोटा से पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, जब मुझे देश को बचाना होगा तो सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु लड़ने को तैयार होंगे। दोबारा रिपीट करते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ। सबसे पहले मैंने क्या बोला, झंडा ऊंचा रहे हमारा, कौन, क्रांतिकारी लोग रखेंगे। क्रांतिकारियों के लिए इन्होंने क्या किया, हमें आजादी दिलवाई, सॉवरिटी दिलवाई है। फिर इस सॉवरिटी को बचाने के लिए हम डिफेंड करेंगे, लड़ जाएंगे। और जितने मेरे भाई बंधु दोस्त जो खाली चाय की दुकान पे बैठे हैं, वो सारे इकट्ठे होकर लड़ने को तैयार हो जाएंगे भाई तैयार। तो शुरू के 5 और आखिरी वाला 6, इतनी मुझे याद हो गया। ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर लेते, कोई बात। सबसे पहले मैंने पढ़ा आर्टिकल नंबर 51 के ए भाग के अंदर मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहला कर्तव्य नंबर 1, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमने कहा बिल्कुल रखेंगे। दूसरे, मैंने कहा जो क्रांतिकारी हमारे लोग हैं ना, उन्होंने ही सब कुछ किया है, और इन्हीं के प्रयास से हमें आजादी मिली, सोवनिटी मिली है, और इसी सोवनिटी को बचाने के लिए हम लड़ जाएंगे। और लड़ेंगे कैसे, जितने हमारे भाई बंधु दोस्त बैठे हैं चाय की टपरी पे, उन सबको बुला के लेके आएंगे, आओ मेरे ब्रदर्स लड़ने को तैयार हो जाओ। और किसके लिए लड़ रहे हैं सर, हम लड़ रहे हैं अपने रिच हेरिटेज के लिए, हमारी जो धरोहर है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया रिच हेरिटेज, इसके लिए लड़ रहे हैं। और शिक्षा तो हमने वैसे ही सबसे नीचे बिठाई रखी है ना, बस हो गए। 7 याद कर लेंगे, बाकी तो उखाड़ दे ही हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी तो उखाड़ देंगे, बाकी देखना है तो देखना चाहो, लेकिन मुझे लगता है एसएससी के हिसाब से बस बहुत है, बहुत है। ठीक है आओ सभी सर की लड़ाई होगी, ऐसा हम लोगों को महसूस करना है। ठीक है, आज से पहले मैं सच बता रहा हूं, तुमने फंडामेंटल ड्यूटी याद नहीं की होगी, मैंने भी इससे पहले बैचेस में याद नहीं करवाई थी, लेकिन मैं सोच रहा हूं मेक दिस बैच अ वेरी गुड बैच स्टैटिक जीके को लेकर, कि बच्चा पेपर में अगर जाए तो उसे लगे यार कर ही लो। ठीक है, बाकी भी याद करवाऊंगा। बाकी देखो, अगर बाकी कर लिया ना तो मेरे पास 4 ऑप्शन बचे, चारों आगे तो दिक्कत है। ठीक है, वैसे करने की नीड है नहीं, तब पूछेगा नहीं कोई तुमसे डिटेल में, लेकिन एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा, और कहीं तुक्का कहीं फिट बैठ के एजुकेशन को एक्सीलेंस तक पहुंचाना है, ये 10वां हो गया। बस, बाकी इतना नहीं, बहुत है, बहुत है। इतना ही कर पाए जो रिटेन रह पाए, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ याद के चक्कर में जो थोड़ा बहुत है वो भी जाता रहे। सर छुट्टी कब होगी, अब ओवरलैप हो रहा है, अरे बचा के रखो, अभी इतनी जल्दी ओवरलैपिंग, ह्यूमन माइंड बहुत खतरनाक है भाई। ठीक है, अभी तो कर सकते हैं, अभी हम कर सकते हैं, दिमाग को मत बोलो कि मैं थक गया हूं, अभी बोलो अभी तो क्लास शुरू हुई है। ठीक है, छोटे बच्चे हैं। एक बार रिपीट करूं, कौन सा रिपीट करूं बताओ मुझे, फंडामेंटल ड्यूटी रिपीट करूं या शुरू से लेकर अब तक 10 क्वेश्चन पूछ लूं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो भाई एक बार 10 सवाल पूछते हैं, 10 सवाल पूछते हैं, आंसर देने की कोशिश करना, और ईमानदारी से अपने आप आंसर देना, मैं पोल वोल नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला आर्टिकल नंबर 6 बताएंगे, आर्टिकल नंबर 21 बताएंगे, आर्टिकल नंबर 43A बताएंगे, आर्टिकल नंबर 48A बताएंगे, आर्टिकल नंबर 51 का ए का सब क्लोज सी बताएंगे। आगे आ जाओ, आर्टिकल नंबर 3 बता दो, आर्टिकल नंबर 33 बताओ, आर्टिकल नंबर 50 बताओ, आर्टिकल नंबर 1 बताओ, और आर्टिकल नंबर बता दो तुम 18। चलो मैं लिखना शुरू करूं। 6 में क्या है, इंडिया, पाकिस्तान से लोग इंडिया आए। 21 में जीने की आजादी। 43 के ए में मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है। 48A में हमें जंगल जाना है।
सी में क्या है, जल्दी से याद करो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, स्ट्रगल करेंगे, सॉवरेनिटी पे चलना है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, यहां पर मॉडिफाई करेंगे जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं उनके लिए। 50 को अगर हमें याद करना हो तो हमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने से बचाना है। यूनियन इंडिया डेट इज भारत हमें याद रखना है। आर्टिकल नंबर 18 टाइटल्स हमें याद रखने। अब इन 10 में से अगर किसी बच्चे को 8-7 भी याद रह गए तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी बच्चे को 8-7 भी याद रह गए तो बहुत बढ़िया। एक बार बंद करने, कीर्तन शुरू कर दिया भाई इन्होंने। अच्छा ये चीज बताना यार, कीर्तन रिलीजियस अफेयर मेंटेन करने की, रिलीजियस अफेयर में जाना है, कौन सा आर्टिकल है? अब कीर्तन शुरू हुआ है, रिलीजियस अफेयर मेंटेन कर दिया, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26 होगा, आर्टिकल नंबर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 26 होगा। ठीक है, 25 में तो मेरी आजादी है, 26 में अफेयर था ना, वो वाला अफेयर नहीं, वो वाला दूसरा वाला। सब कीर्तन की ट्यून एक ही जैसी क्यों होती है? हमारे मम्मी के सारे गाने और सभी कीर्तन की ट्यून एक ही जैसी होती है। हमारे आंगन में आए बहार, वही सेम ट्यून चलती है बिल्कुल। कोई गाना दे दो, सबकी ट्यून बिठा के एक, पता नहीं कहां से म्यूजिक सीख के आए कि हर आंटी की ट्यून एक ही है, वही तबला बजाएंगे, वही ट्यून है। आंगन में आए बहार प्रभु जी आना, कंटिन्यू वही रहती है भाई, जस्ट लाइक टोनी कक्कर। बिल्कुल, उसको भी कोई गाना दे दो वही। गोवा वाले बीच पे, गोवा हटा के फिर लगा देगा। सद्दाम वाले बीच, कहां पे सद्दाम बीच? सद्दाम बीच पढ़ा है ना हम लोगों ने, कहां पढ़ा है सद्दाम बीच? सद्दाम पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने। सद्दाम केरला में पढ़ा, ठीक है, केरला में याद रख लेना, केरला के बीचेस पे ना एक और मिलती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है याद रख लेना, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम है मोनोजाइट और थ्योरियम। और बता रहा हूं, मोनोजाइट मिलती है क्योंकि रफ मिलता है ना, उसमें से फिर थ्योरियम निकलेगी, तो पहले और निकलेगी, मोनोजाइट और। ठीक है सर, भाई बैंक में ना सीएनबी में, उसके लिए रिश्ते बहुत आने हैं, मैं वही से इंस्पिरेशन लेके आया हूँ तैयारी करने, आज ही ज्वाइन किया है, आशीर्वाद दे वोट देंगे। अरे बहुत बढ़िया, रिश्तों के लिए बेस्ट है सरकारी नौकरी। तुम प्राइवेट सेक्टर में कितना ही पैसा कमा लो, अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तो रिश्ते तुम्हें अच्छे मिलेंगे, है ना। ये काफी जबरदस्त तरीके का एक समाज में बैठा हुआ है, इसी को सब फॉलो करते हैं, और मुझे लगता है ये काफी हद तक ये चलता भी है, काफी हद तक चलता है। बैलून, ये बैलून लेते रहो, बैलून लेते हो कोई बात नहीं, बैलून अपने पास बहुत है, कमी नहीं है। अब आ नहीं रहे, खत्म हो गए बैलून, ठीक है, एंड बैलून अब आ नहीं रहे, खत्म हो गए, बस कितने बैलून। ठीक है, चलो आगे चलें। चलो अब आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अब ये वाला हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा यार। वैसे ना 1.5 घंटे क्लास में तुमने हैवी मत समझा करो, 1.5 घंटा आराम से निकल जाता है अगर हम पढ़ने के मन से आए हैं तो। कंटिन्यू नहीं पढ़ाऊंगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत बातचीत करते रहेंगे, अगर कंटिन्यू पढ़ाऊंगा तो पागल हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे लेकिन चल जाएगा। ठीक, कभी मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक बहुत ज्यादा बोरिंग है, जल्दी भी छोड़ दूंगा, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि थोड़े थोड़े बैलून ऐसे कर करके हम चला देंगे काम। अगर आएंगे तो नहीं आ रहे भाई, अब बैलून सच में खत्म कर दिया, खत्म। अब डिस्को पार्ट पता नहीं कैसे यार, ये ना एक तो मुझे याद करने पड़ेंगे, ये देखो डिस्को। चलो अब आओ, बाद में कोई रिकॉर्ड देखेगा ना, कहेगा सर क्या क्या करवा रहे हैं। ठीक है, इधर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, चलो भाई समझते हैं इसको जरा। सबसे पहले हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की जा रही है, तो हम कैसे चर्चा करेंगे? तो सबसे पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट होना चाहिए। पहले सिर्फ मतलब समझ लेते हैं, देश के अंदर प्रेसिडेंट होगा, हमने कहा हाँ, हमने कहा इसके पास अपनी कुछ पावर है, हमने कहा कुछ पावर तो है, हमने कहा इसको पावर कब मिलेगी? जब ये इलेक्शन जीतेगा तभी तो मिलेंगी। कह रहे और इलेक्शन कैसे करवाएंगे? कह रहे तरीका हम बताएंगे। कह रहे और कितने समय के लिए आएंगे? कह रहे समय भी 5 साल के लिए हम लोग दे देंगे। दोबारा पढ़ते हैं, हमने कहा हमारे देश में राष्ट्रपति होगा, हमने कहा होगा, इसकी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर है, बिल्कुल मिलेंगी। कैसे? जब ये इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन का तरीका हम बताएंगे, कितने समय के लिए आएगा वो भी हम बताएंगे। आ गया, कितने समय के लिए और कितनी बार के लिए, एन नंबर ऑफ टाइम, यहां तक हम याद कर लेते हैं। दोबारा आ जाओ, आपको ज्यादा हो गया ना। इधर देखो, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 बताता है देश के अंदर राष्ट्रपति होना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल होगा जी। हमने पूछा आर्टिकल नंबर 53 के अंदर, कह रहे राष्ट्रपति जब बनता है तो सबसे पहले क्या मिलती है? कह रहे सबसे पहले मिलती है ताकत। कैसी ताकत? एग्जीक्यूटिव ताकत। हमने कहा 2। हमने कहा एग्जीक्यूटिव ताकत मिलेगी कब? कह रहे पहले इलेक्शन होगा तब, 2 इलेक्शन करवाओ। और इलेक्शन का तरीका क्या होगा? कह रहे हो तो हम बताएंगे ना, ये इलेक्शन का तरीका है। कह रहे फिर, कह रहे इलेक्शन का तरीका हो गया, अब टर्म ले लो, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कह रहे और कितनी बार भी आ सकता है? हाँ, कितनी बार ले आओ, एन नंबर ऑफ टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम ले आओ। कह रहे अच्छा एक चीज बताओ, ये तो सारा मामला राष्ट्रपति का, कोई क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ, +2 पास, ग्रेजुएशन? कह रहे कुछ नहीं, ये क्वालिफिकेशन, बस शुरू के इतने याद रख लो तो चलेगा काम। बस कंफ्यूजन कहां होती है वो भी तुम्हें बता देता हूं। ऊपर के 2 याद रहेंगे, एन नंबर ऑफ टाइम, क्वालिफिकेशन, ये लास्ट के 2 याद रखेंगे। इलेक्शन पहले होगा फिर मैनर होगा, इलेक्शन पहले होगा फिर मैनर होगा, और उसके बाद टर्म आएगी। पहले इलेक्शन
फिर मैनर, फिर टर्म, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्शन, मैनर और टर्म, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। अब थोड़ा आगे आ जाओ। आर्टिकल नंबर 60 में तुम उसको शपथ दिलवाओ कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार करोगे तो तुम्हें हटा देंगे, महाभियोग, इंपीचमेंट कर देंगे। और आर्टिकल नंबर 62 अब हमने हटा दिया, सीट खाली हो गई, वैकेंट हो गई या वैकेंसी क्रिएट हो गई। बोलो जी, हो गया प्रेसिडेंट खत्म। अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा। ठीक है, चलो भाई दोबारा। अब तुम मेरे साथ लिखोगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है, हमारे देश के अंदर कौन होना चाहिए? देश के अंदर प्रेसिडेंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, होगा प्रेसिडेंट। अगली बात, हमारे देश के अंदर जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास कुछ शक्तियां होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर होंगी। हमने कहा ट्रू। अब हमने कहा पावर मिलेगी कब? कह रहे जब आपका इलेक्शन होगा। हमने कहा इलेक्शन करवाओ, आर्टिकल नंबर 55। इलेक्शन तो करवा ले, लेकिन तरीका कह रहा हम बता देंगे, क्यों घबरा रहे हो? ठीक भाई साहब। और कितने दिनों के लिए? कह रहे 5 साल के लिए। आ जाओ। कह रहा क्या कितनी बार भी आ सकते हैं? एन नंबर ऑफ टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग आ सकते हो। ओके जी। आर्टिकल नंबर 58 ये क्या कहता है सर? 58 ये कहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक बात है। आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है? शपथ दिलवा देंगे तुम्हें। आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है? हटा भी देंगे। और आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है? तुम्हारी सीट खाली पड़ी है, अब तो कोई और आएगा। तो यहां तक क्या है? राष्ट्रपति है। अब एक आर्टिकल एडिशनल, आर्टिकल नंबर 63 कहता है हमारे देश के अंदर उपराष्ट्रपति होना चाहिए। कितना आसान था ये मामला। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये आर्टिकल तुम पढ़ते रहो, सब एक ही चीज है। ये आर्टिकल पढ़ते रहो, सब एक ही चीज है। ठीक है, चल आज यहीं पे रोक दें, आज यहीं पे रोक दें। अब कल वाइस प्रेसिडेंट से करेंगे भाई, कल थोड़ा और कुछ करना, चिल्लाना मत शुरू करना। 1.5 घंटा चाहिए मुझे आर्टिकल खत्म करने पे, अगर मैं नहीं खत्म करूंगा तो पीछे चला जाएगा। चलो डिस्को लाइट के साथ खत्म करते हैं। डिस्को दीवाने, चलो भाई खत्म। 59 याद करने की नीड नहीं है, जब सारे याद कर लेते हैं एक आधा तो सरकाई देंगे हम लोग, एक आधा सरकाई देंगे। टोटल आर्टिकल वैसे तो 400 से ऊपर है, लेकिन हम 398 तक ही याद करते हैं, 395 से भी कम ही याद करते हैं, 368 पे अटका देते हैं। एक बार थम्स अप कर दो सारे बच्चे अगर सेशन में मजा आया तो। करंट अफेयर पे गाइड करो, एक दिन अलग से गाइड बुक लेके आऊंगा, फिर बताऊंगा तुम्हें आराम से। ठीक है, बैलून प्लीज दुकान से ले आओ, चलो। ठीक है, चलो जी, तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय। सुबह 8:30 बजे इकोनॉमिक्स चल रही है, उस सेशन को भी आप लोग देखा करो। 12 बजे साइंस करवाता हूँ, फिर 3 बजे स्टैटिक करवाता हूँ। अच्छा, स्पेशल क्लास है आज रात को 10 बजे, स्पेशल स्पेशल है आज 8 बजे या 10 बजे, एक टाइम पे लगा दूंगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।